विदेशी रियासत ने हमला किया। मुख्य सेनापति शहर छोड़ भागे। महाअग्नि की वीरांगनाएं मर कर भी रोक न सकीं। राष्ट्र का विनाश निकट था। मारो मारो आर्यराज महामहिम। चलो सैनिकों, मैं तुम्हें घर ले चलूंगी। अग्निधार वार, वह महाअग्नि देश के युद्धदेव हैं, आर्यराज आर्या सिंह। आर्यराज आर्या सिंह ने शत्रु हटाकर राष्ट्र रक्षा का पराक्रम दिखाया। सम्राज्ञी का आदेश है करण मल्होत्रा, आदित्य वर्मा, विवान मेहता, रोहन कपूर, इन 4 पतियों को आर्यराज को पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाता है। कृपया वस्त्र उतार कर माप दें। अंतवस्त्र भी उतारो। माप, शारीरिक जांच। रुको, यह भी नापना है? राजनिवास के उपपति होने के नाते तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है अपनी स्वामिनी को प्रसन्न रखना। शारीरिक जांच यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आर्यराज महामहिम भविष्य में पूर्ण संतुष्ट रहें। यह एक आवश्यक प्रक्रिया है, इनकार की अनुमति नहीं। मैं यह राजपुत्र मातृ साम्राज्य की आज्ञा मानकर अपनी प्रतिष्ठा गिराकर यहाँ विवाह कराया हूँ। यही आर्यराज निवास के लिए काफी सम्मान है, फिर भी मुझे कपड़े उतारने को कह रही हो? मैं नहीं मानूंगा। नहीं उतारूंगा तो फिर यहां से चले जाओ। एक पुरुष होकर तुम्हारी मेरे सामने इतनी हिम्मत? जाऊंगा ही। क्या तुम सच में सोचती हो कि मुझे तुम्हारा यह घटिया उपपति बनना पसंद है? मुझे लगा था महामहिम बाहर की औरतों से अलग हैं। क्या देख रहे हो? तुम भी दफा हो जाओ। महामहिम, महामहिम, आप ठीक तो हैं? महामहिम। Cheers. दीदी, दीदी, काश मैं उस युग में जा पाती जहां स्त्रियां अनेक पति रख सकती थीं। हम सब साथ मिलकर सुख से रहें, यही सबसे बड़ी बात है। महामहिम, आप ठीक तो हैं? महामहिम, मुझे मत डराइए। महामहिम। चुप रहो, मैं नाच नहीं रही। ये कहां है? आर्या सिंह, तुम तो महाअग्नि साम्राज्य में एक गैर राजवंशी राजा हो, सम्राज्ञी के बाद सबसे ऊंची पद पर। फिर तुम मुझसे सिंहासन क्यों छीन रही हो? यहाँ तक कि मातृ साम्राज्य को भी भ्रमित कर 4 बड़े कुलों के कुमारों से तुम्हारा विवाह करवा दिया। नायरा मल्होत्रा, वे चारों शत्रु सेना से घिरे हुए थे। अगर मैं आर्यराज न होती तो उनका सब कुछ खत्म हो जाता। तुमने इसी बात पर मुझे जहर दे दिया। बकवास बंद करो। खैर, जहर तो दिया ही जा चुका है, अब बस अपनी सुहागरात में मरने का इंतजार करो। मेरी जिंदगी अब ज्यादा नहीं, उन्हें विधुर बनने से बेहतर है उन्हें मुक्त कर दूं ताकि वे सुखी रह सकें। मेरी किस्मत ही ऐसी है। आखिरकार सबकी रजामंदी वाला आशिक बनने का मौका मिला, लेकिन मूल देह ने 9वीं राजकुमारी का दिल दुखाया और जहर खा लिया। मौत नजदीक है। ऐसे ही चारों उपपति हाथ से निकल गए। चारों उपपति। बधाई हो मेजबान, आपका कालांतरण सफल रहा। प्रणाली ने आपके साथ भाग्य परिवर्तन विधि बांध दी है। चारों उपपतियों को सफलतापूर्वक रिझाए। लगाव स्तर 100 तक पहुंचते ही आपकी आयु बढ़ जाएगी। पुरुषों को रिझाकर ही जीवन बचाना है, तो ये तो मेरे लिए आसानी से हासिल है। मीरा शर्मा, जाकर उन चारों को बुला लाओ, मैं उन्हें सोकर मना लूंगी। नहीं, समझाकर मना लूंगी ताकि मेरी जान बच सके। जी। रुको, बुलाने से पहले उनका नाप भी ले लेना, बड़ी बारीकी से।
कहीं धोखा ना दे दें। क्या नापना है? चिंता न करें महामहिम, दासी बड़ी गौर से देखेगी। अगर किसी में कमी निकली तो तुरंत राजनिवास से निकाल देंगी। किसी को भी आंखों में खटकने नहीं देंगी। समझदार, जाओ जल्दी। ये पुरुष 5000 सालों से मजे कर रहे थे। अब बारी मेरी आई है। लक्ष्य रोहन कपूर का शुरुआती लगाव स्तर 50, आदित्य वर्मा का शुरुआती लगाव स्तर 50, करण मल्होत्रा का शुरुआती लगाव स्तर 50, विवान मेहता का शुरुआती लगाव स्तर 50। चारों मौजूद हैं, मतलब चारों ही बढ़िया। बस 50 लगाओ स्तर की बात है। एक रात की मेहनत है, आसान काम। क्या मैं इतनी डरावनी दिखती हूँ? नहीं। समझ गई। तरीका ठीक नहीं रहा है ना? पहले ही बता दिया होता। मीरा शर्मा। अब तो मैं राजा हूं ना? बख्शीश जितनी चाहो उतनी लो, जितना चाहो, सब तुम्हारा है। आर्या सिंह, पहले तुमने हमारा अपमान किया, हमें इशारे पर बुलाया और हटाया, वो भी काफी नहीं था। अब हमारी इज्जत भी रौंद रही हो। रिझाने का लक्ष्य करण मल्होत्रा, रोहन कपूर, आदित्य वर्मा। वर्तमान लगाव स्तर 0। नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूं, इसलिए पैसे दे रही हूं। प्यार? फिर तुमने हमारे साथ भी उन कोठे के पुरुषों जैसा व्यवहार किया, चांदी की मुद्रा से हमारा अपमान करके। हम सभी 4 बड़े कुलों से हैं, स्वच्छ चरित्र के पुरुष। स्वामिनी का यह कृत्य बहुत ही अपमानजनक है। चलो हम चलते हैं। ये घटिया उपपति का पद जो चाहे संभाले। मत जाओ। सब चले गए तो मैं अपनी आयु कैसे बढ़ाऊंगी? महामहिम, मुझे पैसे दे दो। मेरे पिताजी दवा खरीदने और इलाज कराने के लिए सचमुच पैसे नहीं हैं। वे मरने के कगार पर हैं। चाहे तुम गौंड पत्नी के पुत्र हो, लेकिन फिर भी महामंत्री निवास के कुलीन कुमार हो। अपने पिता के लिए दवा खरीदने के पैसे भी उससे लेने पड़ते हैं। तुम क्या जानो? मेरे प्रधान पिता ने मेरा वेतन भत्ता रोक लिया है और मेरे पिताजी को भगाकर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से बीमार हो गए। दवा खरीदने और इलाज कराने के लिए सचमुच पैसे नहीं हैं। रिझाने का लक्ष्य विवान मेहता, वर्तमान लगाव स्तर 50। स्वामिनी, कृपया मुझ पर दया करो। इसका सामना कौन कर सकता है? यहां मौजूद चारों में से केवल उसने ही लगाव स्तर नहीं घटाया। इस छोटे से बच्चे से शुरुआत करना बेहतर रहेगा। ये पहले ही क्यों नहीं बताया? जाओ अपने पिताजी के लिए दवा खरीद कर इलाज कराओ। मैं अभी महामंत्री निवास जाती हूं, तुम्हारा न्याय दिलाने। मेरे उपपति को कोई सताए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। धन्यवाद स्वामिनी। स्वामिनी का मिजाज बदल गया क्या? जरूर भविष्य में लोगों का मन जीतने की सोच रही है, ताकि बाद में हमसे खेल सके। हम लोग उसके झांसे में ना आए। पर अगर सच में वह सामने आई तो? कहीं विवान मेहता कृतज्ञ होकर देह समर्पित कर दे, वह खुश होकर सिर्फ अर्जुन मेहता पर मोहित हो जाए, हमें छोड़ दे तो? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी शादी न करने की बात अलग है, उसका न लेना चाहे दूसरी बात है। मुझे जाकर देखना होगा। तो मैं भी चलता हूं। तुम लोग जाओ, मुझे तो राजनिवास में रखवाली करनी है। पिताजी, पिताजी, आपकी बीमारी बच गई। विवान, तू कैसे लौट आया? उपपति बिना स्वामिनी की अनुमति चुपचाप मायके आए। यह तो मृत्युदंड का अपराध है। जल्दी करो, तुरंत आर्यराज निवास लौट जाओ। पिताजी, आर्यराज महामहिम ने ही मुझे भेजा है। उन्होंने खास तौर पर पैसे भी दिए आपकी दवा लाने के लिए। पिताजी, आपकी बीमारी बच गई। सच में? विवान, ऐसा है तो तुझे भविष्य में आर्यराज महामहिम की अच्छी सेवा करनी है। सब जानते हैं आर्यराज महामहिम हद से ज्यादा हिंसक हैं। वह कैसे पैसे देकर तुम्हें दवा लाने भेजेगी? घटिया कमीना। शायद आर्यराज की मार से बचने भागे हो। तुम्हारी यही हालत है ना? कोई है? बाहर खींचकर डंडों से पीट पीट कर मार डालो। आज मैं मुख्यपति आर्यराज महामहिम के लिए घर के गद्दारों की सफाई करूंगा। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। मुख्यपति, विवानु भी आपका ही बेटा है। आप इतने निर्दय कैसे हो सकते हैं?
मेरा बेटा महामंत्री निवास का प्रधान पुत्र है, अर्जुन मेहता। वह विवान मेहता बस एक गौण पत्नी का पुत्र है। वह मेरे बेटे से कैसे तुलना कर सकता है? मैं तुम्हें बताती हूं, चाहे जो भी हो, वह आर्यराज निवास का उपपति है। क्या आपको आर्यराज के गुस्से का डर नहीं है? आर्यराज का उपपति होने से क्या होगा? मेरा बेटा अर्जुन तो 9वीं राजकुमारी का मुख्य पति है। बाकी लो। देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। आर्यराज महामहिम, आप यहाँ कैसे? तुमने मेरे पति और ससुर का अपमान किया। मैं स्वाभाविक रूप से जवाब मांगने आई हूँ। आर्यराज सचमुच मेरा पक्ष लेने आई हैं। लक्ष्य विवान मेहता का लगाव स्तर 20 बढ़ा, वर्तमान लगाव स्तर 70। वो वाकई आई है। महामंत्री निवास ने विवान मेहता का पक्ष लिया। ये कैसे संभव है? उसमें इतनी दयालुता कहाँ? शायद वह महामंत्री निवास के भीतरी महल के गुप्त मामलों का इस्तेमाल करके मेहता महामंत्री को धमकाने आई है। मैं महामंत्री निवास के गृह प्रधान पिता के रूप में दास और गौण पुत्र को सबक सिखाना, यह तो स्वाभाविक है। आर्यराज महामहिम, आपका इसमें दखल नहीं। विवान मेहता मेरा उपपति है, मैं इसमें अवश्य दखल दूंगी। मेरा महामंत्री दरबार में आपकी सहायता करता है। क्या वह एक उपपति से कम है? दरबारी सहायता। मैंने क्या कहा था? पति को खोने से वह अपना दरबार में टिकाव ज्यादा चाहती है। तू कौन होता है मुझे धमकी देने का साहस? सुन लो, मेरे सभी उपपति मुझे प्रिय हैं। एक को भी छूने मत देना। अरे, उसने कहा वह हमें सचमुच चाहती है। विवान, उसने तुम्हारे किस गाल पर मारा? आर्या सिंह, मेरा प्रधान पुत्र 9वीं राजकुमारी से विवाह करेगा। मुझे छेड़ने की हिम्मत? तो कहने का मतलब विवान मेहता को सताने की सलाह 9वीं राजकुमारी ने दी? यह 9वीं राजकुमारी मूल देह को मारकर भी संतुष्ट नहीं, अब उपपति को भी बर्बाद कर रही है। क्या होता है? सत्ता के आगे सब झूठ है। क्या वह राजकुमारी से टकरा सकती है? तुम्हें पता है तो ठीक। तुम चाहे जितनी धौंस दिखाओ, बस एक शाही शासक हो। क्या तुम 9वीं राजकुमारी भी क्या कर लेगी? मैं आर्या सिंह उसे तुच्छ समझती हूँ। अगर वह तुम्हारा पीछे खड़ा होने का साहस करे, मैं उसे भी पीटूंगी। लक्ष्य विवान मेहता, आदित्य वर्मा, करण मल्होत्रा, लगाव 30 बढ़ा। आदित्य वर्मा, करण मल्होत्रा का लगाव अभी 30, विवान मेहता का लगाव अभी 100। रिजाना सफलाई 30 दिन बढ़ी। आर्यराज महामहिम सच में रोबदार हैं। मेरी पसंद की स्वामिनी होने का गर्व है। जहर उतर गया। यह छोटा लक्ष्य रिझाने में आसान था, मौका एतबार करना चाहिए। बाकी उपपतियों की सोच भी बदलवानी है। यह जगह बहुत छोटी है, कुछ करने में दिक्कत होती है। कोई है? इसे मेरे राजनिवास ले चलो। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। आर्या सिंह नहीं मरी। क्या कहा? आर्या सिंह नहीं मरी, बल्कि महामंत्री निवास जाकर विवान मेहता को बचा लाई। यह तो एक अच्छा मौका है। तुम अभी लोग लेकर महामंत्री निवास जाओ, उन सबको मार डालो। जी। कितनी बेसुरी आवाज है, इसका मुंह बंद कर दो। महामहिम, आप मेरे लिए कितने अच्छे हैं। अब से विवान मेहता आपके प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित रहेगा, पूरी तरह आदेश मानेगा। लो, अंगूर खाओ। गद्दार, इतने छोटे मोटे एहसान से ही तुम्हारा दिल जीत लिया। छठे राजपुत्र को जलन हो रही है। कैसी जलन? मैं तो चिंतित हूं। तुमने ऐसे महामंत्री और 9वीं राजकुमारी को चुनौती दी, मुझे भी फंसा देगी। फिक्र न करो, तुम तो राजपुत्र हो। तुम तक कैसे असर पहुंचेगा? या फिर मेरे मरने का डर कि तुझे खोकर मैं विधुर हो जाऊंगा? डर लगता है? डर किस बात का? तू मरते ही मैं दूसरी शादी कर लूंगा, बिल्कुल पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। अच्छा जी, फिक्र मत कर। तो फिर तू चला जा।
वरना जब मेहता महामंत्री दोषी ठहराएगी तुझे भी फंसा लेगी। ठीक है। तुम कौन हो? इतना खूबसूरत? क्या प्रणाली ने मेरे लिए नया रिझाने का लक्ष्य भेज दिया? वह जो तेरी जान लेने आया है, वह जो तेरी जान लेने आया है। स्वामिनी तुरंत भागो, मैं इसे रोकता हूं। अरे अभी तो दूसरी शादी की बात कर रहा था, अब इतना उत्तेजित क्यों हो गया? मुझे डर है कि तू बहुत जल्दी मर जाएगी, फिर ये दोनों क्या करेंगे? दोनों मेरे पीछे आ जाओ, मैं नहीं मरूंगी। कोई बैर है तो सिर्फ मुझ पर निकालो। लक्ष्य करण मल्होत्रा का लगाव स्तर 30 बढ़ा, वर्तमान लगाव स्तर 60। हंस, बस तू अकेली महाअग्नि के इस अनुपम हत्यारे को रोक नहीं सकती। कबीर आनंद। कबीर आनंद सुंदर नाम है। कितनी सुगंध है। बोलो, किसने तुम्हें राजा को मारने भेजा? मैं 2 गुनी कीमत दूंगी। मेरे महल में शामिल हो जाओ, आज से तुम्हें ऐशो आराम की कमी नहीं होगी। तुम जैसे शीर्ष हत्यारे की अनिश्चित जिंदगी क्यों जीते हो? मुझे लगा वह हमारी चिंता कर रही थी, लगता है बस रूप देखकर मोहित हो गई। बस अब खत्म। अगर आर्यराज को नया पसंद आ गया तो मैं क्या करूंगा? ऐशो आराम। मैं तुम जैसी औरतों से नफरत करता हूं जो सिर्फ मेरे रूप के पीछे पड़ी रहती हैं। बेवकूफ मासूम नायिका वाला ढर्रा। ऐसे लोग अपनी विशेषता दिखाकर रोबदार मालिकों को लुभाते हैं। बहुत अच्छा पुरुष, तुमने सफलतापूर्वक मेरा ध्यान खींच लिया। आर्यराज, मरने के लिए तैयार हो। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? मैंने कहा था तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम लोग एक तरफ हट जाओ। हम्फ, मूल देह की यह कला जो युद्ध क्षेत्र में सालों रहकर हजारों दुश्मन मारकर विकसित हुई थी, एक छोटे से हत्यारे को आसानी से काबू में रख सकती है। भद्दा बदसूरत, मरने के लिए तैयार हो। आर्या सिंह महामहिम। लांती, किसी ने नहीं बताया। मुझे सिर्फ मूल देह की यादें मिली हैं, उसकी मार्शल आर्ट नहीं मिली। तुमने मुझे भद्दा बदसूरत कहा? पास मत आना, आगे बढ़े तो चिल्ला दूंगा। महामहिम, महामहिम भागो। विवान मेहता, जब उसने मुझे संकट से बचाया था, अब उसका एहसान चुकाने का समय है। भागो महामहिम। विवान मेहता। अब और संघर्ष मत करो, शांति से मृत्यु को गले लगाओ। मेरी स्वामी को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा, मेरी स्वामी को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। छोड़ दो। क्या देख रहे हो? मदद करने आओ। वहीं खड़े क्या हो? जल्दी भागो। हाँ, हम सिर्फ 2 पति हैं। महामहिम भागो, हमारी चिंता मत करो। आर्या सिंह, क्या तुम अपनी आंखों के सामने उसके मरते देखोगी? यह तो बिल्कुल नहीं। तुम दोनों यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए सहायता लेकर आती हूं। तुम देखा, यह है वह स्वामिनी जिसकी रक्षा के लिए तुम मरने को तैयार थे। तुम्हें छोड़कर पलटकर भी नहीं देखा। अभी तक नहीं छोड़ोगे? भाग गई तो भाग गई, वह जीवित है, हमारी मृत्यु भी सार्थक है। हाँ, जब तक हम हैं, तुम उसे एक बाल बराबर भी चोट नहीं पहुंचा सकते। उसके 4 उपपति हैं, सिर्फ 3 ही क्यों आए? एक और है, आर्या सिंह। मैं, ये कुमार, अब सबको बांध लूंगा। तुम्हारे बचाने का इंतजार करते हुए। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? नहीं नहीं नहीं, अभी लौटना मौत को दावत देना होगा। बेहतर है सहायता लेकर आऊं। रोहन कपूर। महामहिम मुझे बचाओ। तुम लोग
कितना छिछोरा है। देखना बंद करो, जल्दी आकर हमें बचाओ। स्वामिनी, मुझे बचाओ। तुम सच में सहायता लेने लौट आई? जान की परवाह नहीं? ये आर्य राजनिवास है, मेरा इलाका। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं राजनिवास रक्षक सेना बुला लूं? महल के सब लोग उसने मार डाले। क्या? तो फिर मैं तो मारी गई। भागने की सोच रही हो? पैर थोड़े अकड़ गए हैं, जरा हिलाएं। चुनो, वे मरें या तुम मरो। प्रणाली, मेरी जान बचाओ, हत्या हो रही है। मेजबान, रिझाने के लक्ष्य की मृत्यु होने पर आप भी मर जाएंगी। तो फिर मुझे जान बचाने का कोई उपाय दो। प्रणाली, प्रणाली। ये कितना मुश्किल है, या मैं तुम्हारी मदद करूं? अरे मैं चुनती हूं। मैं उन चारों को चुनती हूं। दुनिया की औरतें सचमुच एक जैसी निर्दयी और बेवफा होती हैं। यही तो तुमने कहा था कि वह बदल गई है। मौत सामने आ खड़ी हुई है, फिर भी हमें ही आगे कर रही है। डी, विवान मेहता का लगाव स्तर 100 घटा, उपलब्धि वापस ली गई। उपलब्धि वापस भी ली जा सकती है? चेतावनी, उपलब्धि वापस लिए जाने के कारण मेजबान के जीवन संकेत तेजी से गिर रहे हैं। मेजबान का जीवन स्तर संकट में। ठीक है, रुको। पछतावा हो रहा है। जान बचे ना बचे, मरना तो है ही। एक बार दांव लगाती हूं, मैं उन चारों को चुनती हूं। मतलब उन्हें जीने दो, मुझे मार दो। तुम एक आर्यराज हो, क्या सचमुच कुछ पुरुषों के लिए मरने को तैयार हो? पुरुष ही सही, वे सब मेरे प्रिय हैं। मेरी मौत से उनका जीवन बचे, ये कीमत चुकानी सार्थक है। आ जाओ। मुझे तो ऐसी भावुक और नेक दिल औरतें ही पसंद हैं। पहले तो तुम मुझे रखना चाहती थी। एक चुम्मा दो तो इन्हें छोड़ दूंगी। गैर लक्ष्य कबीर आनंद का लगाव स्तर 100 बढ़ा। क्या? मेजबान, जीने का मौका आ गया, जल्दी चूमो। स्वामिनी, आप हमारे लिए इस बदसूरत के सामने झुकने को तैयार हैं? विवान मेहता ने आपको गलत नहीं चुना। लक्ष्य विवान मेहता का लगाव स्तर 100 बढ़ा, आयु बढ़ाने की उपलब्धि फिर हासिल। तुम्हें कैसे पता? कबीर भैया। कौन सा भैया? कबीरू बुलाओ। कबीरू। वह। रुको जरा, प्यार का मामला है, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। हम दोनों का यह बहुत जल्दी हो गया। जल्दी? मुझे तो देर लग रही थी। चलो अभी सुहाग कक्ष चलते हैं। एक सवाल पूछूं? तुम्हें भेजा किसने है? पूछने की क्या बात? 9वीं राजकुमारी ने। सचमुच वही थी। अभी नहीं जा सकते, तुम मुझे ऐसे छोड़ दोगी? अगर उसने कोई और भेजकर मेरा पीछा किया तो? ये मैं संभालूंगी, तुम चिंता मत करो। अभी जाकर उसे साफ बता देती हूं। छोटी आर्या, मेरी प्रतीक्षा करना। आर्या सिंह, जल्दी आकर हमें बचाओ। आ गई। कबीर आनंद कभी नाकाम नहीं हुआ। आर्या सिंह के मरने के बाद मैं उसका सिर काट कर हमारी शादी की भेंट बनाऊंगी। पैसे वापस लो। आज से मैं आर्या सिंह की हूं, उसे एक बाल भी नुकसान नहीं पहुंचाना। कबीर आनंद, तुम पागल हो गए हो? सलाम, मैंने पहले ही बात कर ली है। अगर तुमने फिर आर्या सिंह को छुआ तो, चाहे राजकुमारी ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। 9वीं राजकुमारी, यह कबीर आनंद
महाग्नि साम्राज्य का वह इकलौता है जो आर्या सिंह से लड़ सकता है। अब वे दोनों मिल गए हैं। हत्या का रास्ता शायद बंद हो गया। तो फिर क्या करें? मेरे पास एक युक्ति है। 1 महीना बीत गया। कबीर आनंद ने न तो दरवाजा खटखटाया, राजनिवास के हर हिस्से का मरम्मत का काम भी लगभग पूरा हो गया। बधाई हो। आओ शराब पीते हैं। क्या तुम सचमुच उस कबीर आनंद से विवाह करोगी? बिल्कुल नहीं। मेरा वह तुम सबको बचाने की एक अस्थाई चाल थी। फिर तुम उसे कबीरू क्यों बुलाती हो? मुझे करणु नहीं कहती? और विवानु भी? आदित्यु का भी यही हाल है। क्या यह ईर्ष्या है? किससे ईर्ष्या हुई? ठीक है, मैं आर्या सिंह कसम खाती हूं, इस जन्म में बस तुम चारों से प्यार करूंगी, किसी और पुरुष को नहीं छूंगी। चिंता मत करो। बाकी रिझाने के लक्ष्यकरण मल्होत्रा का लगाव स्तर +30, वर्तमान लगाव स्तर 90, आदित्य वर्मा का लगाव स्तर +30, वर्तमान लगाव स्तर 60, रोहन कपूर का लगाव स्तर +30, वर्तमान लगाव स्तर 30। इस बार मेरी इस आर्यराज की चूक हुई, जिससे 9वीं राजकुमारी को मौका मिल गया। अब आगे खड़ी लड़ाई है, हमें पूरी तैयारी करनी होगी। कोई बड़ा काम करना है। आओ रोहन, इधर आओ। आर्यराज, हमारी शादी को 1 महीना बीत गया है। अब तुम्हारा स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक है। समय आ गया है उपपतियों को शैया सेवा के लिए बुलाने का। शैया सेवा? इस महीने सिर्फ काम के लोग जुटाकर राजनिवास सुधारने में ही लगी रही। यह महत्वपूर्ण बात भूल ही गई। क्या आज रात हम लक्ष्यकरण मल्होत्रा का लगाव स्तर -10, वर्तमान लगाव स्तर 80। यह कैसे? मेरी बात पूरी भी नहीं हुई और लगाव गिर गया। तुम जल रहे हो? कौन जल रहा है? समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। मुझे हाल ही में लगता है विदेशी रंग ढंग भी अच्छे लगते हैं। क्या आज रात करण मल्होत्रा को बुलाऊं? डीप लक्ष्य आदित्य वर्मा का लगाव स्तर -10, वर्तमान लगाव स्तर 50। तो फिर रोहन कपूर को चुनती हूं। लक्ष्य रोहन कपूर का लगाव स्तर -10, वर्तमान लगाव स्तर 20। ये क्या हो रहा है? चुनू भी तो नहीं। जानबूझकर कर रहे हो? कौन जानबूझकर? मेजबान, अभी आपका काम उपपतियों को रिझाना है। कार्य पूरा होने से पहले कृपया अन्य बातों से विचलित न हो। कुछ नहीं, मुझे हाल ही में लगता है शरीर ठीक नहीं है। शैया सेवा का मामला बाद में बात करेंगे। बाकी लक्ष्यकरण मल्होत्रा का लगाव स्तर +30, वर्तमान लगाव स्तर 90, आदित्य वर्मा का लगाव स्तर +30, वर्तमान लगाव स्तर 60, रोहन कपूर का लगाव स्तर +30, वर्तमान लगाव स्तर 30। आइए महामहिम, आइए आइए। अजीब, शैया सेवा के लिए कोई नहीं है, फिर भी बिस्तर पर कोई है। तुम कौन हो? कौन है इससे क्या फर्क पड़ता है? महामहिम को आनंद आया, बस इतना ही काफी है। प्रणाली, देखो ना, तुमने मुझे पुरुष नहीं दिए, पुरुष खुद चलकर आ गया। आइए ना महामहिम, शीघ्र आइए महामहिम। सपने में तो सब कुछ होता है, यह तो बहुत ही उग्र है। तुम कौन हो? भागने की सोच रहे हो? मुझे छोड़ दो, हाथ हटाओ। तुम भाग नहीं सकते। मुझे छोड़ दो। कल रात आर्यराज महामहिम ने मुझे अपनाया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मेरी स्वामिनी कैसे तुम जैसी मोहजालिनी पर मोहित हो सकती हैं? अगर फिर झूठ बोला तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। हाथ हटाओ। देखती हूँ, मार कर रहूंगी, तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। क्या हाल है? 2 बड़े पुरुष कमरे में एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं। रुको, तुम क्या कर रहे हो? मेरे उपपति पर हाथ उठाने की हिम्मत? स्वामिनी, ये घटिया कमीना कह रहा है कल रात आपने उसे बुलाया था, क्या ये सच है? कैसे हो सकता है? मैं उसे जानती तक नहीं।
मैंने ही कहा था स्वामिनी, तुम जैसी मोहजालिनी पर कैसे मोहित हो सकती हैं? फिर झूठ बोली तो 2 थप्पड़ मारकर तेरा दिमाग ठीक कर दूंगी। आर्या सिंह, तुम बहुत बढ़ गई हो। वह भी कुलीन घर का युवक है। अगर जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहती तो पहले ही कह देती। अब तो मेरी अकलुषित देह भी नहीं रही। बेहतर है सिर फोड़कर मर जाऊं। वापस आओ, साफ कहो, किसने तुझे छुआ? तुम्हारे अलावा और कौन? कल रात तुमने अपने कमरे की चांदनी सुगंध भी मुझे दे दी थी। चांदनी सुगंध? आर्या सिंह, अब क्या बहाना बनाओगी? पूरे महाग्नि देश में ये सुगंध सिर्फ तुम्हारे कमरे में है और तुम कभी किसी को नहीं देती। मैं 2 साल से मांग रहा हूं, तुमने दी ही नहीं। प्यारे करण, मैं तुम चारों का ध्यान रखने में ही लगी हूं। ये सुगंध जरूर इसने कल रात मेरे नशे में होने पर चुपके से मेरे कमरे में घुसकर चुरा ली होगी। चोर! महामहिम, साफ तो है पहल आपकी तरफ से थी। आपने मुझसे कहा भी था पूरे राजनिवास में सिर्फ मेरी अदाएं अनुपम हैं। अब मैं ही एक तरफा चाह रखने वाला बन गया। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हें जानती भी नहीं। मदहोशी में मन उचाट हो गया। जानती हो या नहीं क्या फर्क पड़ता है? अहम बात यह है कि महामहिम, कल रात हम दोनों ने खूब मजे किए। आइए ना महामहिम। ये कोई सपना नहीं है, ये सच है। कौन सा सपना? तुमने सच में नशे में आपा खोकर उसके साथ सोया? मैंने नहीं किया। ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। क्या ऐसा नहीं है? कहती थी सिर्फ हम चारों से प्यार है, किसी और पुरुष को हाथ नहीं लगाओगी। तुम पूरी तरह धोखेबाज हो। लक्ष्य करण मल्होत्रा का लगाव स्तर 30 घटा, वर्तमान लगाव स्तर 60। करण, करण। महामहिम, छठे राजपुत्र तो बहुत दूर निकल गए। क्यों ना हम फिर से प्यार करें? मुझे याद आ गया, मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। बोलो, आखिर कौन है? किसने तुम्हें भेजा है? मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? मुझे गुस्सा आ रहा है। करण मल्होत्रा का लगाव स्तर सिर्फ 10 और बचा था, रिजाना सफल होने में। सब तुमने बर्बाद कर दिया। विवान मेहता ने मुझे अंदर आने दिया। यकीन न हो तो उनसे पूछ लो। विवान मेहता, तुम्हारा मकसद चाहे जो भी हो, मेरे लौटने से पहले तुरंत मेरे निवास से निकल जाओ। पूरे आर्यराज निवास में पूरा हंगामा खड़ा किए बिना मैं नहीं जाऊंगी। क्या? क्या यही वह तुम्हारा भाई अर्जुन मेहता है जो 9वीं राजकुमारी से शादी करने वाला है? क्षमा करें महामहिम, मेरे बड़े भाई ने रो रो कर कहा वह दिन भर 9वीं राजकुमारी से पिटता है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए निवास से भाग आया। मुझे उस पर तरस आ गया, इसलिए उसे अंदर ले आया, लेकिन सोचा नहीं था वह महामहिम के शयन कक्ष तक चढ़ जाएगा। नहीं, तुम कितने भोले हो। पिटने की बात कही और मान ली। तुमने उसके शरीर पर कोई घाव देखा है? कबीर आनंद ने मेरी हत्या का प्रयास किया था। अब नायरा मल्होत्रा ने अर्जुन मेहता को यहाँ भेजा है। जरूर कोई बुरी मंशा है। क्षमा करें महामहिम, मेरी लापरवाही थी, मैं उसे निकाल दूंगा। महामहिम, बुरी खबर है, अर्जुन मेहता और उपपति आदित्य वर्मा आपस में भिड़ गए हैं। क्या? तुम कौन हो? मेरे मेघ विराम कक्ष में घुसकर क्या चाहते हो? मैं तो अपना अधिकार जताने आया हूं। महामहिम जिसे प्यार करती हैं वह मैं हूं। छठे राजपुत्र को तो मैंने ही भगाया है। तुम अब भी नहीं जा रहे? क्या मेरे मुख्य पति बनने का इंतजार कर रहे हो ताकि मैं तुम सबको बाहर निकाल दूं? तुम वही हो ना जो महामहिम के पलंग पर चढ़ा था, मोहजालिनी। हाँ, सही पहचाना। पहचान लिया तो फटाफट चले जाओ। तुम झूठ बोल रहे हो। विश्वास नहीं होता तो फिर मैं तुम्हें साबित करके दिखाता हूं। मत मरो, अभी मत मरो। महामहिम, जागिए। आपको कुछ नहीं होना चाहिए। अरे, अगर तुम मर गए तो मेरी सारी योजना बेकार हो जाएगी। जागो। महामहिम, आप आ गए। मैंने सोचा था फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। आखिर हुआ क्या? वह महामहिम, सब मेरी गलती है। मुझे आदित्य को नहीं बताना चाहिए था। कल रात मैंने आपके साथ रात बिताई, वह भी जोश में आ गया, इसलिए मुझे धक्का दे दिया। आप उन पर नाराज ना हो। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम खुद ही। महामहिम, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या आप मुझे वापस भेज देंगे?
आर्या सिंह, कितनी औरतें मेरे आगे सब नतमस्तक हो जाएं। तुम्हें दूसरों की फिक्र करने की फुर्सत नहीं। स्वामिनी, आप मेरी बात सुने। मैंने उन्हें धक्का नहीं दिया, वो खुद। बस करो। छठे राजपुत्र ने कहा था आप बदल गई हैं। सच ही तो है। लक्ष्य आदित्य वर्मा का लगाव स्तर घटकर -60, वर्तमान लगाव स्तर 0। लगाव स्तर इतना गिर गया, ये तो मेरी जान ले लेगा। मेरा मतलब है, अब बहाने बनाने से क्या फायदा? तुम्हें तो सीधे थप्पड़ मारना चाहिए था। मासूम बनती चालाक लड़की, ये चाल मैंने लघु धारावाहिक में कई बार देखी है। मेरे उपपति पर झूठा इल्जाम लगाने की हिम्मत? जीने से तंग आ गया। फौरन यहां से हटो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगी। तो आपको मुझ पर विश्वास है? मैं, ये आर्यराज, दूसरों की बातों में आकर तुम पर शक कैसे कर सकती हूं? आगे से इतना जल्दबाजी न करना। क्या करना चाहती हो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। लक्ष्य आदित्य वर्मा का लगाव स्तर 30 बढ़ा, वर्तमान लगाव स्तर 30। कितना भोला है, इतना आसानी से मान जाता है। महामहिम, बुरी खबर है, वर्मा प्रधान सेनापति ने विद्रोह किया है। 9वीं राजकुमारी ने उन्हें जेल में डाल दिया है। विद्रोह? महामहिम, मेरी बहन ने अभी सीमा पर विद्रोह दबाया है। वह विद्रोह नहीं कर सकती, कृपया उसे बचाइए। फिर से नायरा मल्होत्रा, जाओ अर्जुन मेहता को बुला लाओ। जी। 2 घटनाएं इतनी संयोग से, अर्जुन मेहता निश्चित ही नायरा मल्होत्रा के इशारे पर है। मैं सीधे पूछताछ करूंगी, सच्चाई पता नहीं चलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। बहन मेरी एकमात्र रिश्तेदार है, उस पर इतना बड़ा आरोप लगा है और तुम अभी भी अर्जुन मेहता की सोच रही हो। लक्ष्य आदित्य वर्मा का लगाव स्तर 30 घटा, वर्तमान लगाव स्तर 0। अरे भाई, तुम्हारे मिजाज इतने उतार चढ़ाव वाले क्यों हैं? मेरा दिल सहन नहीं कर पा रहा। अगर तुम मेरी बहन बचाने में मदद नहीं करोगी तो तुझे दिखाकर मर जाऊंगा। रुको, मैंने कब कहा मदद नहीं करूंगी? तुम्हारी बहन को बचाने का एक ही रास्ता है, अर्जुन मेहता को ढूंढना। महामहिम, अर्जुन मेहता गायब हैं। क्या? तो क्या मेरी बहन का कोई उपाय नहीं रहा? विद्रोह का आरोप साबित होने पर सिर कलम हो जाता है। बहन नहीं बचेगी, मैं भी नहीं जीऊंगा। पहले मरने की जल्दी मत करो। मेरे पास एक उपाय है, मीरा शर्मा। मुझे पुरुष वेश तैयार करो, मैं आदित्य वर्मा को लेकर जेल तोड़ बचाव करूंगी। अनन्या वर्मा, बस तुम्हें इस बयान पर हस्ताक्षर और मुहर लगानी है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। सपना देखती रहो। अनन्या वर्मा, बस तुम्हें इस बयान पर हस्ताक्षर और मुहर लगानी है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। हमारा वर्मा कुल पीढ़ियों से वफादार रहा है, झूठा फंसाने जैसा घटिया काम कभी नहीं करता। यातना देकर बयान लेना चाहती हो कि मैं आर्या सिंह के साथ विदेशी रियासत से सांठगांठ करने को मान लूं? सपना देखती रहो। अच्छे से नहीं मानोगे तो बुरे से मानोगे। नौवीं राजकुमारी। आर्या सिंह पर विद्रोह का झूठा इल्जाम लगाने वाला गुप्त पत्र अब राजनिवास में रख दिया गया है। अब बस बयान मिल जाए तो हम उसे पकड़ सकते हैं। क्या उसने अभी तक हस्ताक्षर मुहर नहीं लगाई? अच्छे से नहीं मानोगे तो बुरे से मानोगे। तुम मुहर लगाना नहीं चाहती तो मैं तुम्हारी मदद करती हूं। नायरा मल्होत्रा, तुम यातना देकर बयान ले रही हो, महारानी के गुस्से का डर नहीं? लेकिन उसके लिए तुम्हें जीवित महारानी तक पहुंचना होगा। वर्मा प्रधान सेनापति, हम तुम्हें बचाने आए हैं। नौवीं राजकुमारी, जल्दी जागो। वे जेल तोड़ बचाव के लिए आए हैं, उन्हें रोको। कितना साहस है! विद्रोह के साथ जेल तोड़ बचाव, यह अपराध और भी गंभीर है। पहरेदारों, यहीं तत्काल वध कर दो। अरे बाप रे, ऐसा संयोग! नायरा मल्होत्रा की कैदखाने में पूछताछ, मुश्किल से इन्हें बेहोश किया था।
अब क्या करूं? रुको। क्या सुंदर युवक है। मुझे तुमसे मुलाकात क्यों नहीं हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आर्या सिंह का नया उपपति हो? तो नायरा मल्होत्रा ने मुझे पहचाना नहीं, बल्कि पुरुष समझ बैठी। ये आर्या सिंह की किस्मत ही कुछ ऐसी है। हर खूबसूरत पति उसी के पास कैसे? राजकुमारी, ऐसा नहीं, ये जेल तोड़ने आए हैं। इनका दंड मृत्यु है। इतने सुंदर युवक का मर जाना बड़ा दुखद होगा। तुम आर्या सिंह को मेरे सामने लाओ तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। क्या कहती हो? नायरा मल्होत्रा को मैं भाग गया तो मैं इसी मौके का फायदा उठाऊं। महारानी, दरअसल मुझे आर्या सिंह ने जबरदस्ती उठा लाया था। उसका रवैया तानाशाही है। मैं उससे तंग आ चुका हूं। आपकी बात ही कुछ और है, इतनी शालीन और असली स्त्री जैसी। महारानी, एक बात सुनिए, आप इन सबको छोड़ दें। मैं अभी आपको ले चलता हूं आर्या सिंह को पकड़वाने। अच्छा, वक्त पहचानने वाला है। अर्जुन मेहता, सेना बुलाओ। हम आर्या सिंह की विदेशी रियासत से सांठगांठ के सबूत लेने जाएंगे। मैं तुरंत सैनिक भेजती हूँ बागी को गिरफ्तार करने के लिए। जी। मेरी स्वामी विदेशी रियासत से कैसे सांठगांठ कर सकती हैं? तुमने उन पर झूठा इल्जाम लगाया है। झूठा इल्जाम? हम? कोई है? मेघविराम कक्ष से यह गुप्त पत्र बरामद हुआ। इस पर साफ लिखा है, तुम्हारी बहन और आर्यराज ने विद्रोह की साजिश रची है। नीचे हस्ताक्षर के पास तुम्हारी बहन की निजी मुहर भी लगी है। तुम कहते हो मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया? यह असंभव है। मेरे कमरे में ऐसी चीज कैसे हो सकती है? तुम उस दिन मेरे मेघविराम कक्ष में घुसे थे, बस मेरी स्वामिनी पर दोष मढ़ने के लिए। हाँ, तो क्या हुआ? साक्षी और सबूत दोनों मौजूद हैं। आज तुम्हारी बहन और आर्या सिंह दोनों को मरना होगा। रुको महारानी, क्या आपने मुझसे वादा नहीं किया था कि आप उन्हें छोड़ देंगी? मैंने कहा था कि छोड़ दूंगी। मैं भी सिर्फ आर्या सिंह को पकड़ना चाहती थी, लेकिन महारानी को कोई मांग हो तो मुद्दासी को हुक्म दीजिए। उसे वापस ले जाओ। आज रात मुझे खुश कर दो तो मैं छोड़ दूंगी। नौवीं राजकुमारी, ये कैसे हो सकता है? यह नायरा मल्होत्रा को मूर्ख बनाना आसान नहीं, और आदित्य वर्मा तो बिल्कुल सीधे दिल का है। उसे व्यक्ति ले जाने नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं? लेकिन नौवीं राजकुमारी, मुझे ईर्ष्या झगड़ा पसंद है। तुम उसे वापस ले जाओ, मुझे दुख होगा। उसे ना ले जाओ, ठीक है? छोड़ो। ये आदित्य आर्या के प्रति वफादार है, ले जाने में कोई मजा नहीं। तो बस तुम्हें ही ले चलूंगी। हाँ महाराजाधिराज, तो हम अभी लौटते हैं। दासी आपको सुगंधित स्नान कराएगी इस सारे खून खराबे को धोने के लिए। नौवीं राजकुमारी, जल्दी नहीं? तुमने अभी तक इस राजकुमारी को नहीं बताया आर्या कहाँ है? अगर नहीं बताओगे, इस राजकुमारी को अभी इन सबको मारना होगा। नौवीं राजकुमारी, आर्या भाग गई है। भाग गई? असंभव। अगर वह भाग गई होती तो तुम लोगों में इतनी हिम्मत जेल तोड़ने की कैसे होती? वही तो, वह भाग गई इसलिए आदित्य को मुझे लेकर अकेले जान हथेली पर रखकर आना पड़ा। राजकुमारी, अगर विश्वास न हो तो आप किसी को भेजकर राजनिवास की तलाशी लेवाएं। तुमने झूठ नहीं बोला हो तो अच्छा, नहीं तो चाहे तुम कितने भी सुंदर क्यों ना हो, यह राजकुमारी तुम्हें नरक भेज देगी। तुम्हें मिलेगी तो बड़ी बात होगी। उसने इतने लोगों को छोड़कर सचमुच भाग गई? अरे राजकुमारी, आपको आर्या की आदत मालूम नहीं? पिछली बार जब कबीर आनंद ने उस पर हमला किया था तो वह बस अपनी जान बचाकर चारों उपपतियों को छोड़कर भाग गई थी। अब इतना बड़ा खतरा आया है, हमारी फिक्र कहां करेगी? हाँ, हमने ऐसी कैसी स्वामिनी चुन ली? नौवीं राजकुमारी, अब हम क्या करें? छोटे कुमार को वादा कर चुके हैं, तो लो सिंह जी को छोड़ दो और हम वापस चलें। नौवीं राजकुमारी मेरे प्रति सबसे अच्छी हैं। सिंह जी, आपने कहा था उन्हें छोड़ देंगी। मैंने उसे छोड़ने की बात कही थी, पर लो जोंगबिंग को छोड़ने की बात नहीं की। यूतांग अभी पकड़ी नहीं गई।
अगर मैंने लो जोंगबिंग को छोड़ दिया और कल को यूतांग लौट आई तो मैं ये राजकुमारी किससे निपटेगी? लेकिन कोई लेकिन नहीं। लो शिंगजी को तो छोड़ दिया, वह भी सिर्फ इसलिए कि तुम सुंदर हो। अगर और विनती की तो दोनों भाई बहन साथ ले जाऊंगी। दीदी, महामहिम, आम दिनों में यूतांग के निवास में मेरा शिंगजी से सबसे अच्छा रिश्ता था। अब मैं आपके साथ हूं। उनसे फिर मिलना तो दुश्मनी जैसा होगा। क्या मैं उनसे विदा ले सकता हूं? नहीं, पता नहीं और क्या चाल चलोगे। कोई बात नहीं, लो जोंगबिंग मेरे कब्जे में है, वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। जाओ। महामहिम का शुक्रिया। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी दीदी को जरूर बचाऊंगा। गंतव्य लो शिंगजी का लगाव स्तर 30 बढ़ा, वर्तमान लगाव स्तर 60। महामहिम, ये क्या है? स्वामिनी ने मुझे ये क्यों दिया? नौवीं राजकुमारी, मैं गंदा हूं, क्यों ना मैं नहा लूं फिर आपकी सेवा करूं? मुझे तुम्हारे शरीर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वक्त बर्बाद मत करो। तुमने क्या सीखा है? महामहिम, मेरे शरीर पर पूरी तरह आर्या सिंह की गंध लगी है। मुझे डर है आपको बुरा लगेगा। जाकर नहा लो। जल्दी करो। तो मैं चलता हूं। आखिरकार भाग गया। ऐसे हाथ पर हाथ धरकर मौत का इंतजार नहीं कर सकते। वर्मा प्रधान सेनापति को बचाने का कोई रास्ता सोचना होगा। वर्मा प्रधान सेनापति, मैं आपको बचाने आई हूं। अरे, ये कैसा वक्त है? अभी भी पुरुषों से मिलने का मन है? चलो चलते हैं। आदित्य वर्मा बाहर हमारा इंतजार कर रहा है। देर हो गई तो नहीं पहुंच पाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी। ये कैसी मजाक की बात है? मैंने स्त्री का पुरुष वेश बनाकर जेल तोड़ बचा किया सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। तुम नहीं जाओगी? यहां मरने के लिए रुकोगी? स्त्री का पुरुष वेश? तुम आर्या सिंह हो। बहुत अच्छा, आर्या सिंह। तुमने मेरे परिवार का अपमान किया, मेरे पिता को नीचा दिखाया, और अब तुम मेरे हाथों में फंस गई हो। आज देखता हूं तुम इस राजकुमारी निवास से कैसे निकलती हो। डरो मत। पहले मैं इसे मारूंगी, फिर तुम्हें लेकर चलूंगी। उसने चुपचाप मुझसे जीवन साथी मान लिया है। तुम उसे चोट मत पहुंचाओ। चुपचाप जीवन साथी मान लेना? क्या तुम्हें पता है वह राजकुमारी का आदमी है? अनन्या वर्मा, तुम्हें देखकर लगता है सीधी सादी हो, पर हो पति वाली से प्यार? तुम्हारा स्वाद बड़ा अजीब है। तुमने कहा था कि तुम सिर्फ राजकुमारी निवास का एक नौकर हो। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मुझसे झूठ बोलता है। मैं तुम्हें क्या हुआ? बड़ी मुसीबत है। मेरी आंतरिक शक्ति जाती रही, सांस अस्त व्यस्त है और उल्टी आ रही है। अर्जुन मेहता, तुमने इसे झड़ दिया है। तुमने इसे झड़ दिया है। वरना तुम सोचते हो मैंने इसे क्यों लुभाया? नौवीं राजकुमारी किसी भी पल आ सकती है। आज तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। नीच, मैं तुझे काट डालूंगी। तुम किसे काटने की बात कर रही हो? नौवीं राजकुमारी, आप आ गईं। जल्दी इसे पकड़ लो। यह आर्या सिंह है। तुम आर्या सिंह हो। वर्मा सेनापति जहरीली हो गई हैं और मैं बिल्कुल निर्बल हूं। अब क्या करें? अर्जुन मेहता भैया, मुझे पता है मैं बस एक उपपति हूं। मेरी हैसियत और पद बेशक आपके राजकुमारी निवास के मुख्य पति जैसी नहीं हो सकती, उच्च प्रतिष्ठा वाली, लेकिन आपको यह भी नहीं करना चाहिए कि मैंने आपका और वर्मा सेनापति का गुप्त संबंध देख लिया, इसलिए मुझ पर बागी आर्या सिंह होने का झूठा इल्जाम लगाई। गुप्त संबंध? छिछोरी, तुमने मुझे विश्वासघात का कलंक पहनाने की हिम्मत की। तो फिर तुम ठीक ठाक जेल खाने में क्या कर रही थी? वह थी। महामहिम, मुझे पता है अर्जुन मेहता भैया सिर्फ मुझसे जलन के कारण
ऐसी चाल चले। ये सब मेरी गलती है। मैं समझ गई। मैं चली जाती हूं। नहीं, तुम नहीं जा सकती। आप मुझे जाने नहीं दे रहे और न ही महामहिम की सेवा करने दे रहे। आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? मुझे समझ आ गया। तुम मुझे मरना ही चाहती हो। ठीक है, मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। 9वीं राजकुमारी, उसने जो शब्द कहे वे सब मेरे हैं। अरे लोगों, इस ईर्ष्यालु नीच को नीचे खींच ले जाओ। ऐसी बात नहीं है 9वीं राजकुमारी, मेरी बात सुनो। वह सचमुच आर्या सिंह है 9वीं राजकुमारी। छल्ली लड़की, तूने मेरा पिछला आंगन उलट पलट दिया। इसे कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुझे हरा दूंगी। वर्मा प्रधान सेनापति, सब ठीक है? तुमने भी मुझे धोखा दिया। नहीं, यह अनन्या वर्मा मुझसे कहां बेहतर है। आर्यराज महामहिम, आप तुरंत चले जाइए, मेरी परवाह न करें। आर्यराज, तुम आर्या सिंह हो? अगर मैं अभी समझाऊं तो क्या अब भी वक्त है? आर्या सिंह, स्त्री होकर पुरुष वेश में मेरे निवास में घुस आई? तुम्हारी इतनी हिम्मत! आर्या सिंह कहाँ है? मैंने पूरा आर्यराज निवास चक्कर लगाया, लेकिन उसे कहीं नहीं देखा। मैं उससे विवाह करने आई हूँ। स्वामिनी कहाँ है? वह तुमसे विवाह नहीं करेंगी। उसने तुमसे जो वादे किए थे वे सिर्फ वक्त की मजबूरी थे। भैया, मुझे पता है, मैं बहुत सुंदर हूँ, देखने में अच्छी हूँ और मजेदार भी हूँ। मुझे पाने को तरसती स्त्रियां महल से लेकर आर्यराज निवास तक कतार में खड़ी हैं। तुम मुझसे जलती हो, यह तो स्वाभाविक है। अरे चिंता मत करो, जब मैं मुख्य पति बन जाऊंगी तो आर्या सिंह से कहूंगी वह तुम्हें भी समय दे, ताकि तुम सब उपपति भी एक आध संतान पा सको। जीवन में कुछ आस तो होगी। बड़ी मुसीबत है। स्वामिनी को 9वीं राजकुमारी ले गई। क्या क्या कहा? जाने से पहले उन्होंने कुछ कहा था? यह दिया था। सहस्र युक्ति भवन की मुहर। समझ गई, चलो मेरे साथ। कहां? नायरा मल्होत्रा। मेरे आदमी को छेड़ने की हिम्मत? मौत को बुलाना। आर्यराज महामहिम, सब मेरी गलती है। मैं अभी जाकर उससे भिड़ जाता हूं। आर्या सिंह, महाग्नि का सिंहासन सिर्फ मेरा है। तुम्हारी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। कबीर आनंद, तुम यहां कैसे? मैं तुमसे मिलने आर्यराज निवास गया। वे सुंदर पुरुष बोले, नायरा मल्होत्रा तुम्हें ले गई। समय पर पहुंच गया ना? कबीर आनंद, फिर तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया। नायरा मल्होत्रा, मैंने चेतावनी दी थी, मेरी बात अनसुनी कर दी। तुम यहां कैसे? अभी तो तुम्हें खींच कर ले गए थे। तुम मेरे मामले में न पड़ो। कबीर आनंद, 9वीं राजकुमारी को जरा भी चोट पहुंचाई तो आर्या सिंह की जान नहीं बचेगी। अकेले तुम मुझे धमका रहे हो? पहले तुम्हें मारूंगी, फिर नायरा मल्होत्रा से निपटूंगी। तुम्हें कैसे पता कि मैं अकेला हूं? यह कैसे संभव है? मुझे आज तक कोई चोट नहीं पहुंचा सका। आम लोग तो बिल्कुल नहीं, पर ये शाही प्रशिक्षित अंगरक्षक हैं। तुम तीनों मिलकर भी पूरी तरह बच नहीं सकते, खासकर जब तुम में से 2 जहरीले निकम्मे हैं। सिर्फ सम्राज्ञी का आदेश ही अंगरक्षक भेज सकता है। तुम सम्राज्ञी के आदमी हो? क्या तुम मेरे मुख्य पति नहीं हो? मात्र साम्राज्य के आदमी कब बने?
एक पुरुष, दो स्वामिनी। तुम्हारा घेरा बड़ा उलझा है। घटिया कमीना, तुमने फिर मुझे विश्वासघात का कलंक पहनाया। तुम मुहर देखो, सम्राट जी स्वयं उपस्थित हैं। राजकुमारी भी विरोध नहीं कर सकती। ये सब क्या है? अरे इतना आसान है। वह शुरू से ही सम्राज्ञी के थे। सम्राज्ञी को मेरी और वर्मा प्रधान सेनापति की ताकत से डर था, इसीलिए उन्हें तुम्हारा मुख्य पति बनाया, तुम्हारे हाथों हमें निशाना बनाने के लिए। सम्राट की संतुलन नीति बस। वर्मा प्रधान सेनापति की बात छोड़ो, तुमसे डरने की क्या बात थी? अरे तुम हमेशा कहते हो मैं तेरा सिंहासन छीनूंगी। अगर मेरे पास कुछ ना होता तो छीनती किससे? क्या तुम्हारे चारों उपपति वाकई राजकाज में सहायक थे? मैं कहती थी मात्र सम्राज्ञी पक्षपाती हैं, मैं ही तो उनकी असली बेटी हूं। आर्या सिंह, तुम्हारी रक्षा सम्राज्ञी कर रही है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारी वजह से मुझे यूं पीटा गया। अरे नहीं, ये नायरा कितनी मूर्ख है, तुम भी उतने ही मूर्ख हो। अरे अगर मुझे उसका संरक्षण मिला होता तो क्या अर्जुन मुझे मारने आता? तो मात्र सम्राज्ञी तुमसे क्यों डरती है? अरे जाहिर है, वह इस बात से डरती है कि मेरे पास सहस्त्र युक्ति भवन है। सहस्त्र युक्ति भवन? अफवाह है कि सहस्त्र युक्ति भवन के पास सारे देश प्रदेश की हर खबर का स्रोत है। उसके अधीन लाखों प्राण त्यागी सैनिक हैं, जिनकी शक्तिशाली अंगरक्षक सेना जैसी है। व्यापारी अनुचर तो पूरे महाग्नि देश में फैले हैं। लोग कहते हैं जिसके पास सहस्त्र युक्ति भवन की मुहर हो वह सारी दुनिया पर राज कर सकता है। ये कैसे संभव है? आर्या, तुम्हारे पास इतनी शक्तिशाली चीज है? हाँ। अब जब तुम्हें पता चल गया है तो सहस्त्र युक्ति भवन की मुहर सौंप दो, नहीं तो तुम्हारी जान ले लूंगी। मुहर दूंगी, लेकिन तुम संभाल पाओगी या नहीं, यह तुम पर निर्भर करेगा। क्या मतलब? हिलना मत। रोहन सहस्त्र युक्ति भवन के सभी सदस्यों के साथ स्वामी को प्रणाम करता है। स्वामी को प्रणाम। नहीं हो सकता, कबीर भी शाही अंगरक्षक सेना से नहीं लड़ सका। तुम्हारे लोग उन्हें 2 ही वार में मार सकते हैं। नहीं तो क्यों कहते हैं जिसे सहस्त्र युक्ति भवन मिल जाए उसे सारा संसार मिल जाता है। तो क्या सहस्त्र युक्ति भवन इतना शक्तिशाली है? फिर तुमने क्यों स्त्री का पुरुष वेश धरकर इतना अपमान सहा? मैं तो सिर्फ बाहर निकालना चाहती थी। ये पीछे का व्यक्ति, मेरा अंदाजा सही था। 9वीं राजकुमारी के पास जरूर कोई सलाहकार है। स्वामिनी, रक्षकों ने देखा विवान मेहता के बड़े भाई अर्जुन मेहता निवास के बाहर घूम रहे हैं। उन्हें भगा दें? नहीं, बाकी तीनों उपपतियों को बुलाओ, आज रात एक प्याला चखें। तो तुम्हें पहले से पता था कि तुम्हारा विरोधी 9वीं राजकुमारी नहीं है। तुमने मुझे बुलाया, वास्तव में मुझे जाल में फंसाने के लिए था। अरे वास्तव में शुरू में मुझे पता नहीं था, जब तक शाही अंगरक्षक सेना नहीं आई। मुझे तब समझ आया। सम्राट जी ने तुम्हें 9वीं राजकुमारी का इस्तेमाल करके स्वामिनी से निपटने को कहा, तो स्वामिनी स्वाभाविक रूप से 9वीं राजकुमारी से तुम्हारा सामना कर सकती हैं। तुम्हें लगा मुझे खत्म करके सब ठीक हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? दीदी, स्वामिनी, दीदी ने खून उगल दिया। वर्मा प्रधान सेनापति के भीतर घोर विष पहुंच गया है, शायद बच न पाए। रोहन कपूर, जल्दी वैद्य बुलाओ। कोशिश बेकार है। यह शाही गुप्त विष है, केवल महाराजाधिराज के पास इसकी अंतर्धारा है। महाराजाधिराज ने कहा अगर तुम सहस्त्र युक्ति भवन की मुहर लेकर अपराध स्वीकार करने में ला जाओ तो बचाव संभव है, नहीं तो आज अनन्या वर्मा निश्चित ही मर जाएंगी। मेरी आयु केवल 1 दिन बची है। अगर आज वर्मा प्रधान सेनापति नहीं बचा पाई, आदित्य वर्मा का लगाव स्तर नहीं बढ़ा पाई, मेरी आयु भी 0 हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी महल जाता हूं। स्वामिनी, इस समय की स्थिति में महल जाना खतरनाक है, नहीं जाना चाहिए। आर्या, तुमने भी देख लिया, मैं भी शाही अंगरक्षक सेना से नहीं लड़ सकता। तुम्हें तो लड़ाई आती ही नहीं। महल जाना बहुत खतरनाक है। बहन, स्वामिनी, आदित्य ने अपनी बहन खो दी है, तुम्हें भी नहीं खो सकता। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहन के लिए जरूर इलाज ढूंढ लाऊंगा। बातें बंद करो, जल्दी चलो। हवा शोक से सिसक रही है, ये नदी शीतल है। वीर जब एक बार चला जाए फिर लौटकर नहीं आता। आदित्य, मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। स्वामिनी,
यह कविता बहुत शुभ नहीं लगती। महाराजाधिराज आर्यराज ने तो अर्जुन मेहता के साथ आई शाही अंगरक्षक सेना को मार डाला। क्या हमें अभी उसे इलाज देना चाहिए? अगर उसने शाही अंगरक्षक सेना पर हाथ नहीं उठाया होता तो हम सहस्र युक्ति भवन के मद्देनजर उसकी और अनन्या वर्मा की जान बख्श सकते थे। हमारा आदेश सुनाओ। बाकी सारी शाही अंगरक्षक सेना एकत्र हो, सहस्र युक्ति भवन की मुहर मिलते ही आर्या सिंह का यहीं तत्काल वध कर दो। जी। आपका सेवक आर्या सिंह सहस्र युक्ति भवन की मुहर लेकर सम्राज्ञी महारानी से मिलने आया है। कृपया महारानी वादे के अनुसार इलाज प्रदान करें। आर्या, अनन्या वर्मा तो बस तुम्हारे उपपति की बहन है। क्या तुम सचमुच उसके लिए अपनी सारी संपत्ति हमें देने को तैयार हो? वर्मा प्रधान सेनापति, वह सिर्फ मेरे उपपति की बहन नहीं है, वह राष्ट्र रक्षक महासेनापति है। सिर्फ वही उत्तरी सीमा को शांत रख सकती है। उठो। महाराजाधिराज धन्यवाद। महाराजाधिराज, आपने कहा था कि मुझे मृत्युदंड से माफ करेंगे। राजद्रोह, अनन्या वर्मा के साथ मिलकर विद्रोह, और आप सोचती हैं कि मैं आपको छोड़ दूंगी? क्या यह मेरा विद्रोह है या आप मुझे अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानकर खत्म करना चाहती हैं? आर्या सिंह, पहले स्वर्गीय सम्राट और मेरी मां पिछले शासन के अत्याचार सह न सके, साथ मिलकर विद्रोह किया, तब यह महाअग्नि साम्राज्य बना। अभी राज्य अभी स्थिर हुआ है, मैं फिर क्यों विद्रोह करूंगी? सहस्र युक्ति भवन की मुहर पाने वाला दुनिया पा सकता है। बाहर यह अफवाह फैली हुई है, इससे मैं कैसे चैन से रह सकती हूँ? महाराजाधिराज, आप सिर्फ सहस्र युक्ति भवन की ताकत जानती हैं, लेकिन नहीं जानती कि हमारे सिंह परिवार को ऐसे चलाने के लिए कितना खून पसीना बहाना पड़ता है। वो तो बस हमारे सिंह परिवार का महाअग्नि साम्राज्य की सेवा करने के लिए एक औजार भर है। सिर्फ आपकी सहायता के लिए? अगर ऐसा ही है तो एक निष्ठावान मंत्री बनकर रहना अच्छा नहीं था? तुम्हारी मां ने यह सहस्र युक्ति भवन क्यों बनाया? मैं कितने साल से सिंहासन पर हूं, उतने साल से डरती रही हूं। बकवास बंद करो। अगर अभी आत्मसमर्पण करोगी तो तुझे आसान मौत दे सकती हूं। महारानी माता नहीं, माता नहीं। मेरी बेटी से मुझे धमकाते हो? आपने लगातार दबाव बनाया, इसलिए मैंने यह अंतिम उपाय चुना। सम्राज्ञी के पास ही इसकी दवा है, फिर भी कितना खतरा हो, मुझे जाना ही है। किसने कहा महल जाना मौत है? तुम क्या कर रहे हो? यह दवा असली है। जाओ, वर्मा प्रधान सेनापति को बचाओ, यहां मैं संभाल लूंगी। आर्या सिंह, राजकुमारी को बंधक बनाना 9 पीढ़ियों तक मृत्युदंड का अपराध है। तुम खुद को मरना चाहती हो? क्या अपने चारों उपपतियों को भी मरवाओगी? अगर अभी मुझे छोड़ दो तो मैं मातृ सम्राज्ञी से तुम्हारे लिए विनती करूंगी। महाराजाधिराज, मंत्री हमेशा से सिर्फ पैसे और पुरुषों में रुचि रखती है, सिंहासन में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं। लेकिन अगर आप सर्वनाश चाहती हैं तो मैं विद्रोह दिखाने से नहीं हिचकूंगी। सहस्र युक्ति भवन की मुहर मेरे पास है। तुम विद्रोह कैसे करोगी? जब आपने वचन तोड़ा था तो क्या सोचा कि मैं धोखा नहीं दूंगी? अच्छी तरह देखिए, आपके हाथ में आखिर क्या है? आर्या सिंह, मुझसे खेलने की हिम्मत? महाराजाधिराज, पहले आपने ही वचन तोड़ा। अगर आज मैं और रोहन कपूर सही सलामत इस महल से नहीं निकल पाए तो बाहर सहस्र युक्ति भवन के सभी अंग एक धूप काल में बगावत कर देंगे। उस समय आपकी सारी उम्मीदें सचमुच पूरी हो जाएंगी। इन्हें मार डालो। महाराजाधिराज, 9वीं राजकुमारी अभी भी उसके कब्जे में है। 9वीं राजकुमारी, तुम्हारे मरने के बाद मातृ सम्राज्ञी तुम्हें मरणोपरांत उपाधि देगी। माँ, मैं तुम्हारी अपनी बेटी हूं। देखा, यही है तुम्हारी महारानी माता। सबकी जान उसके सिंहासन से कम है। कर दो। क्या तुम्हें सहस्र युक्ति भवन के विद्रोह का डर नहीं? सैन्य विद्रोह तो दबाया जा सकता है, लेकिन बागी को मारना ही होगा। आर्या सिंह, मैं जीवन भर बागियों को मिटाती रहूंगी, लेकिन तुझे जीवित नहीं देखूंगी। कर दो। रुको। करण बेटा, तुम्हें तो अर्जुन मेहता ने नाराज कर भगा दिया था। तुम यहाँ कैसे आए? माँ, बचपन से ही मेरा मन आर्या सिंह पर लगा है। अगर आप उसे मारने पर तुली हैं तो मुझे भी मार डालें। तुझे लगता है मैं नहीं कर सकती? मैंने अपनी 9वीं बेटी तक त्याग दी। त्यक्त महल के परित्यक्त पति की दुष्ट औलाद, तू मुझे धमकी कैसे दे सकता है? क्या देख रहे हो? सबको मार डालो, एक भी न बचे। चराल देश का दूत सम्राज्ञी महारानी को प्रणाम करता है। चराल देश के लोग, क्या तुम भी बगावत करोगे? पहले महाअग्नि देश के संरक्षण से चराल देश बेगार कर सेवा से बच गया। आज की शांति उसी का फल है। सम्राज्ञी महारानी, कृपया निश्चिंत रहें। चराल देश किसी भी तरह का विद्रोह नहीं चाहता। बस
सीमा पर अकाल है, फसल बिल्कुल नहीं हुई, प्रजा बहुत दुखी है। आर्यराज ने सहस्त्र युक्ति भवन के लोगों को आदेश दिया हमें नहर सिंचाई सिखाने, राहत हेतु अन्न वितरण करने और हमें कष्ट से बाहर निकालने। इतना बड़ा उपकार चराल कैसे चुका पाएगा? हम अपने प्राणों की बाजी लगाकर सम्राज्ञी महारानी से विनती करते हैं, आर्यराज को छोड़ दें। कृपया आर्यराज को माफ कर दें। आर्या सिंह, तुम्हें लगता है छोटे मोटे उपकार करके, विदेशियों का आभार जीतकर तुम मुझे डरा सकती हो? यह तो गुप्त मेलजोल है, विद्रोह का आरोप साबित हो गया। चराल से गुप्त मेलजोल मेरी स्वामिनी का नहीं, मेरा था। तुम उस दिन मैं अर्जुन मेहता से नाराज होकर जाने का नाटक कर रहा था। राजवैद्य ने कहा, बुआ जी के पास कुछ ही दिन बचे हैं। ये लो, चराल देश के लोग तुम्हारे आदेश पर हैं। बुआ जी, स्वामिनी ने मुझे भेजा था आपसे आखिरी बार मिलने के लिए। इसके लिए नहीं, मैं नहीं ले सकता। तुम्हें लेना ही होगा। आर्यराज ने चराल की बड़ी मदद की है। अगर भविष्य में साम्राज्य उनके खिलाफ हो गई तो तुम उनके लिए बीच बचाव कर सकते हो। बुआ जी ने इस जीवन में जिस बात का सबसे ज्यादा पछतावा किया वह तुम्हारे पिता को महाग्नि में राजनीतिक वैवाहिक संधि के लिए भेजना था, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हुई। तुम भी त्यक्त महल में पैदा होने के कारण बहुत अपमान सहते रहे। अब मैं यह कहकर शांत हो सकती हूं। तो क्या चराल मात्र एक अधीन राज्य है? अगर आज मैं तुम्हें मार दूं, क्या रोकने की हिम्मत करेंगे? क्या हंस रहे हो? पिछले 10-12 सालों में चराल समेत 10 से अधिक देश महाग्नि के अधीन होने को राजी थे, केवल इसलिए कि मैं और वर्मा प्रधान सेनापति बारी बारी से सीमा पर तैनात थे। लेकिन अब मैं फंस गया हूं। वर्मा प्रधान सेनापति झड़ के शिकार हैं। महाग्नि मजबूत सेना भेजने में असमर्थ, सीमा पर कोई पहरा नहीं। बताओ, अगर ये अधीन राज्य मिलकर महाग्नि का सामना करें, महाराजाधिराज, नामुमकिन है। वे हिम्मत नहीं करेंगे। मेरे आने से पहले मैंने चराल वालों को तैयार कर दिया है। अंदाजा लगाओ वे हिम्मत करेंगे या नहीं। महाराजा आज बड़ी खबर है, चराल देश ने कई अन्य साथियों के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया है। कल दर्जनों शहर जीत लिए, महाग्नि के 500 से ज्यादा नागरिकों को बंदी बनाया। क्या? वे कहते हैं इन 500 से ज्यादा महाग्नि नागरिकों के बदले आर्यराज और छठे राजपुत्र को छोड़ना होगा, नहीं तो क्या? नहीं तो इन 500 से ज्यादा नागरिकों को मार डालेंगे, शहर की दीवार पर लटकाकर दूसरों के लिए खड़ी चेतावनी देंगे। करण मल्होत्रा, तुम पागल हो गए हो। तुम महाग्नि के राजपुत्र हो, तुम बाहरी लोगों से कैसे मिल सकते हो मेरे खिलाफ? बाहरी? बुआ जी और आर्या सिंह मेरे साथ बहुत अच्छी हैं। उनकी तुलना में, जो अपने ही बेटे की जान की भी परवाह नहीं करती, तुम ही ज्यादा बाहरी हो। अगर आर्या सिंह न होती तो मैं बुआ जी के साथ यहां से जा चुका होता, इस गंदे और विवादों से भरे स्थान से। अगर आर्या सिंह न होती तो मैं बुआ जी के साथ इस गंदे विवाद स्थल को छोड़ चुका होता। मैं महाग्नि का छठा राजपुत्र हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सताने की? तेरे पिता को दंड शिविर में डाल दिया गया है, अब कौन सा छठा राजपुत्र? सम्राज्ञी महारानी ने कहा है तू एक ऐसा बच्चा है जिसमें विदेशी रियासत के गंदे खून का रिश्ता है। अब भी रोटी चाहिए? तू तेरी औकात ही क्या है? मत कुचलो, वो मैंने पिताजी के लिए रखी है। उन्होंने कुछ नहीं खाया तो भूख से मर जाएंगे। प्लीज मत कुचलो। कौन है जिसने मुझे धक्का दिया? आर्यराज महामहिम। दुष्ट नौकर, चाहे उसका जन्म कितना भी नीचा हो, तुझे उस पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं। अधीन का ऊंचे पद वाले का अपमान, यही तत्काल वध का दंड है। आर्यराज महामहिम, कृपा करें। दासी को अपनी गलती समझ आ गई, ये दास फिर कभी नहीं करेगी। अब तक तुझे समझ नहीं आया कि किससे दया मांगनी है? मीरा शर्मा। आर्यराज महामहिम, प्राण बख्श दें। आज से करण मल्होत्रा मेरी आर्या सिंह की सुरक्षा में है, कोई भी उसे फिर अपमानित नहीं करेगा। रोना बंद करो, अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। दीदी, तुम मेरे लिए इतनी अच्छी हो, बड़ा होकर मैं तुमसे शादी करके एहसान चुकाऊंगा। मुझे तुम्हारा महाग्नि देश नहीं चाहिए, मेरे दिल में सिर्फ आर्या सिंह है। तुम्हें पता है सिंहासन पर बैठते समय 500 प्रजाजनों का नरसंहार क्या परिणाम लाएगा? अगर प्रजा का विश्वास नहीं खोना चाहती तो आर्या सिंह को तुरंत छोड़ दो। लक्ष्य करण मल्होत्रा का लगाव स्तर 30 बढ़ा, वर्तमान लगाव स्तर 90। हट जाओ। चलो। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। नायरा, मैं तेरी मातृ सम्राज्ञी हूँ, तू कहाँ जा रही है? मातृ सम्राज्ञी, जब तक आपने मुझे नहीं त्यागा, मैंने आपको पूरे दिल से मां माना, लेकिन आपने क्या किया? आर्या सिंह से निपटने के लिए मुझे मोहरा बनाया, मेरे पास जासूस बिठाए,
सिंहासन के लिए बिना हिचक त्याग दिया मुझे और छठे राजपुत्र भैया को। आप जैसी माँ कहलाने लायक है। छठे भैया ने ठीक कहा, यह जगह बेहद गंदी है, यहां रहना मुझे घिन आती है। चलो। महाराज, वह आपकी बेटी हैं। अच्छा हुआ नायरा, मल्होत्रा सुरक्षित हैं। तुम सचमुच कपटी और क्रूर हो। आर्या सिंह, ये तुम खुद आई? इसमें मेरा कोई दोष नहीं। चेतावनी, मेजबान ने निर्धारित समय में अगला लक्ष्य रिझाना पूरा नहीं किया। आयु समाप्त। जीवन संकेत तेजी से गिर रहे हैं। शीघ्र मृत्यु। दोहराता हूं, मेजबान शीघ्र मरने वाला है। आर्या सिंह, आर्या सिंह। आर्या सिंह मर गई? नामुमकिन। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। उसने मुझसे वादा किया था महल से लौटते ही मुझसे विवाह करेगी। वह अचानक कैसे मर गई? मैं भी तुम्हें बेवकूफ बनाना चाहता, पर आर्या सिंह की आखिरी सांस मैंने खुद देखी। दिल में तीर लगा। देवता आ जाए तो भी नहीं बचा सकते। अगर मैंने स्वामिनी से दवा न मांगी होती तो वह महल भी न जाती। स्वामिनी, मैं इतना पात्र नहीं कि आप मेरे लिए इतना करें। बस, सब चले गए। अब ये सब बातें करने से क्या फायदा? शीघ्र ही स्वामिनी को शांति से विदा करना होगा। आर्या सिंह जीवित है, यही है तुम्हारा पीछे की कोई चिंता नहीं वाला वादा? महाराज, क्रोध शांत करें। यदि आर्या सिंह करण मल्होत्रा की रक्षा में मर जाती तो चराल देश के पास कोई बहाना नहीं बचता। फिर आर्य राज निवास की तलाशी ली जाती, सहस्रयुक्त भवन की मुहर मिल जाती और सब कुछ सहज ही हो जाता। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं पहले ही नहीं निकलता। बस इतना नहीं सोचा था कि आर्या सिंह का दिल सामान्य से अलग जगह ठीक बीच में होगा, और वार चूक गया। अब मेरे पास उससे निपटने का कोई कारण नहीं है। मैं जानती हूं तुम्हारी महत्वाकांक्षा है, लेकिन सिर्फ पुरुष होने के कारण पिछले आंगन में कैद हो। कोई तरीका ढूंढो, उसे राजनिवास में ही मरवा दो, तो मैं सहस्रयुक्ति भवन तुम्हारे हवाले कर दूंगी। जी। ईश्वर मेरी स्वामिनी की रक्षा करे, इतना होने पर भी नहीं मरी। यह स्वामिनी की जन्मजात विलक्षण प्रतिभा है। दिल बीच में हो, ऐसा कितने कर पाते हैं? कैसी विलक्षण प्रतिभा! अगर यह घटिया प्रणाली नहीं होती तो मैं तो मर खप जाती। सारा दोष मेरा है। अगर मैं स्वामिनी से बहन जी के लिए दवा ना मांगता तो वह महल नहीं जाती। स्वामिनी, आदित्य इतना पात्र नहीं कि आप मेरे लिए इतना करें। टिप टिप। लक्ष्य आदित्य वर्मा का लगाव स्तर 100 बढ़ा। वर्तमान लगाव स्तर 100 से अधिक। लगाव स्तर सीमा पार। सफलतापूर्वक 3 महीने की आयु बढ़ी और अतिरिक्त पुरस्कार मिला। नया जीवन प्राप्त। प्रणाली का रहस्य उजागर नहीं होना चाहिए। अच्छा हुआ मैंने बहाने से बचा लिया। आर्या सिंह, साम्राज्य ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, हम सीधे विद्रोह क्यों न करें? बिल्कुल सही। चराल देश के लोग अभी अभी रवाना हुए हैं, उन्हें वापस जाकर लोग जुटाने को कहो। स्वामिनी, छठे राजपुत्र का कहना सही है। अब मेरे पिताजी अकेले ही बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। वे निश्चित ही स्वामिनी का पूरा समर्थन करेंगे। मेरी बहन ने भी कहा है स्वामिनी का प्राण रक्षा उपकार जीवन भर न भूलने योग्य है। तुम क्या करने जा रही हो? वह निश्चित ही पूरा सहयोग देगी। विद्रोह कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके अलावा सिर्फ राजधानी के इन थोड़े से लोगों से काम नहीं चलेगा। चराल देश की मुख्य सेना राजधानी पहुंचने में कम से कम 3 महीने तो लगेंगे ही। तो अभी से तैयारी शुरू करो। ये ठीक भी है। इस बीच तुम पहले अपना घाव भर लो। सहस्रयुक्ति भवन के लोगों को सैन्य बल तैयार करने दो। 3 महीने बाद जैसे ही चराल देश के लोग आएंगे, हम विद्रोह का बिगुल उठा देंगे। मामला अत्यंत गंभीर है। हाल ही में तुम लोगों में से कोई भी बाहर न जाए। विद्रोह की बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, समझे? मैंने अभी उस पर हाथ नहीं उठाया, उसने ही पहले वार कर दिया। 3 महीने उसे जीना चाहिए। 3 महीने तक जी पाए तो। आर्य राज निवास में हाल में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आर्या सिंह के लिए हर खाने पीने और दवा की 3 वैद्य बारी बारी से जांच करते हैं। जहर देना शायद अच्छी चाल नहीं है। दवा में कोई खराबी नहीं है। यह श्यामकांति गोली है, शरीर को शीतल कर हृदय पोषण करती है। खाने से नुकसान नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और बेहतर होगा। वैद्य भी कुछ पता नहीं लगा पाएंगे। लेकिन मैंने इस श्यामकांति गोली की शीशी के मुंह पर थोड़ा सा विष लगा दिया है। समय बीतने पर 3 महीने के भीतर उसकी हृदय नाड़ियां पूर्णतः टूट जाएंगी। फिक्र मत करो, पिछली बार तीर लगने पर मैंने देख लिया था। तुम उसकी मौत नहीं चाहते। उसकी मौत से मुझे कोई फायदा नहीं है। मैं तो बस उसे अशक्त करना चाहती हूं। स्वामिनी, आप यहां क्यों आई हैं? मेरे घाव में दर्द हो रहा था, नींद नहीं आ रही थी।
तो पहले निकली थी, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। कहाँ भाग गए थे? कहीं सूचना तो नहीं देने गए थे? तुम्हारी ये घबराहट देखो, मजाक कर रही हूं। श्याम कांति गोली, ये तो बहुत कीमती और दुर्लभ चीज है। कहीं तुम मेरे लिए यही ढूंढने तो नहीं गए थे? यह दवा क्या हुआ? सम्राट जी ने कहा था ना कि यह दवा लंबे समय तक खाने पर असर करती है। यह दवा कमाल की है। खाते ही मेरे पूरे शरीर में सुकून फैल गया। आर्या सिंह, नाराज हो गए? अरे नाराज मत हो। मुझे पता है तुम्हारा कपूर परिवार पीढ़ियों से सिंह परिवार की रक्षा करता रहा है। वह मेरा नुकसान करने वाला नहीं, बस तुम्हें हमेशा उदास देखकर तुम्हें खुश करना चाहा। गुस्सा मत करो। टिप: लक्ष्य रोहन कपूर का लगाव स्तर 30 बढ़ा, वर्तमान लगाव स्तर 60। गुस्सा नहीं है, तुम्हारा घाव अभी ठीक नहीं हुआ। तुम जल्दी आराम करने जाओ, मुझे भी सोना चाहिए। रोहन कपूर की दवा के कारण मैं लगभग पूरी तरह ठीक हो गई हूं। कार्रवाई की तैयारी करो। कल सेना 5 दिशाओं में बैठेगी। विवान मेहता महामंत्री को लेकर दक्षिण द्वार से राजमहल में प्रवेश करेगा। वर्मा प्रधान सेनापति आदित्य वर्मा को लेकर उत्तर द्वार से। कर्ण मल्होत्रा मुख्य सेना लेकर पूर्व द्वार से नगर में घुसेगा। नायरा मल्होत्रा वह नौवीं राजकुमारी ने राजधानी को आमंत्रण पत्र भेज दिया है। निर्धारित समय आते ही अधिकारी परिवारजनों को राजकुमारी निवास में ले जाया जाएगा, ताकि पीछे की कोई चिंता न रहे। बहुत अच्छा, तो पहले लौट जाओ। कल तुम्हारी शुभ समाचार की प्रतीक्षा रहेगी। स्वामिनी, और मैं? तुम पश्चिम द्वार की रक्षा करोगे। बस मैं अकेला? तुम अकेले जाना खतरनाक है। ठीक है, ये करो। तुम अगर मुख्य सेना से मिल ना सको तो मेरे पास सहस्त्र युक्त भवन की मुहर लेने लौट आना और सबको लेकर राजधानी छोड़ देना। क्या हुआ? कोई समस्या है? ठीक है। रुको, क्या हुआ? रोहन कपूर, तुम्हें पता है इस महल में तो मुझे सबसे ज्यादा भरोसा तुझ पर ही है। मुझे यकीन है तू मुझे निराश नहीं करेगा। मालूम है। स्वामिनी, आपको तो पता है कि उपपति रोहन कपूर वो, फिर भी आपने पहले जो काम सौंपा था वो पूरा हुआ, तो अब लौट जाओ। सबको आदेश दो। कल की लड़ाई आसान नहीं होगी। हर कोई पूरी तैयारी के साथ तैनात रहे। विवान मेहता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आर्यराज के साथ मिलकर बगावत की साजिश रचने की? तुम्हें जीने की चाह नहीं, पर महामंत्री निवास के लोगों को तो जीना है। बगावत किसे कहते हैं? भैया, विद्रोह तो तब उठता है जब प्रजा संकट में हो और राज सत्ता डगमगा रही हो, सम्राज्ञी पद के लायक नहीं रही, तो भाग्य का साथ देना ही। अवसर देख विद्रोह करना भाग्य कहलाता है? भैया, पहले तो सम्राज्ञी ने आर्यराज महामहिम और प्रधान सेनापति वर्मा को मारने की कोशिश की। तुमने सम्राज्ञी का साथ दिया। क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारा भी वही हश्र होगा? बगावत बगावत ही होती है। ऐसा घोर पाप जो धरती आसमान नहीं सह सकते। बहाने मत बनाओ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। महारानी को सब पता है आर्या सिंह की पूरी योजना का। अगर बिना लड़े हार मान लो तो शायद तुम्हारी जान बच जाए। अच्छा, महामहिम, उपपति विवान मेहता को दक्षिण द्वार पर अर्जुन मेहता ने पकड़ लिया। पता चला? आदित्य वर्मा का क्या हाल है? मैं तुम्हें बता दूं, अगर बहन का पुराना घाव न उभरा होता, हम तुमसे कभी ना हारते। पास मत आओ। मैं तुमसे कमजोर हूं, हार मानती हूं। बहन ने हार मान ली है तो मैं भी अंत तक नहीं लड़ूंगी। मैं भी हार मानती हूं। क्या राजकुमारी निवास की मदिरा स्वादहीन है? प्याले क्यों नहीं उठा रहे? बाकी लोग कहाँ हैं? उनकी मेहमान नवाजी मैंने पहले ही कर दी है। तो यह घातक दावत थी। अधिकारी परिवारजनों को मदिरा पिलाने का निमंत्रण क्या? तुमने आर्या सिंह के कहने पर हमें बंदी बनाया है ताकि हमारी स्वामिनियों को बागी बनने के लिए धमका सको। चूंकि चौधरी मुख्यपति ने भांप लिया तो मैं ये राजकुमारी और नाटक नहीं करूंगी। कार्रवाई करो। चौधरी मुख्यपति, क्या तुम जीना नहीं चाहते? तुम्हारी हिम्मत नहीं। तुमने हमें बंदी बनाया है सिर्फ हमारी स्वामिनियों को धमकाने के लिए, ताकि वे आर्या सिंह की बगावत में सहायता करें। अगर हमें कुछ हो गया तुम अधिकारियों को जवाब नहीं दे पाओगे। तुम ठीक कहते हो। हाँ 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 हाँ, तुम मुझे छू नहीं सकते, पर मैं तुम्हें छू सकती हूँ। महारानी को तुम्हारी साजिश पहले से पता थी। जल्दी उन अधिकारी परिवारजनों को छोड़ दो। आर्या सिंह को सूचना दो, बिना विरोध पकड़े जाने के लिए। अभी क्या देख रहे हो? जाओ आर्यराज को बताओ मैं अधिकारी परिवारजनों को बंधक बनाने में विफल रही। जी,
9वीं राजकुमारी के मामले में सब चौधरी मुख्यपति ने सफलतापूर्वक निपटा दिया। अब बचा है सिर्फ छठा राजपुत्र और चराल देश के लोग। तुम्हारा आर्या सिंह के पास छिपे रहना काम आया। अब बस तुम्हारे आर्य राज निवास लौटने का इंतजार है। आर्या सिंह से सहस्र युक्ति भवन की मुहर ठग लो, सब खत्म हो जाएगा। महाराज धीराज, मुझे लगता है ये सब कुछ जरा आसान हो गया है। कहीं यह आर्या सिंह की चाल तो नहीं? अब तक पहुंचकर उसके पास और क्या बचा है? अगर कुछ है भी, वह जड़ तुमने खुद उसे रोज खाते देखा है। कुछ नहीं बिगड़ेगा। सब पूरा होने के बाद सबको आर्य राज निवास बुलाओगे। मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहती हूं आर्या सिंह का अंत, विद्रोह का परिणाम कैसा होता है। जी। महामहिम, 9वीं राजकुमारी का भी प्लान फेल हो गया। पता है। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रही। परेशान हूं ना, बहुत जल्दी है। अरे मेरा यह अभी अभी ठीक हुआ सीना अब भी धीरे धीरे दर्द कर रहा है। रोहन कपूर आ गए, सुना है ना? विवान मेहता और आदित्य वर्मा पकड़े गए, यहां तक कि करण मल्होत्रा की योजना भी फेल। स्वामिनी, लगता है विद्रोह नहीं हो पाएगा। सम्राट जी जल्द ही दरवाजे पर आ धमकेगी। सहस्र युक्ति भवन की मुहर लेकर करण मल्होत्रा से मिलो और राजधानी छोड़ दो। आपका क्या होगा? मेरा मरना ही तो है। मैं ये आर्य राज अकेला मरूं, तुम सबको फंसाने से तो बेहतर है जाओ खुशी से जीना। स्वामिनी, सच तो यह है। आर्या सिंह, तेरे सभी साथियों को मैंने पकड़ लिया है। हार क्यों नहीं मानती? टिक। लक्ष्य रोहन कपूर का लगाव स्तर 30 बढ़ा, वर्तमान लगाव स्तर 90। मैंने इतनी गोपनीयता से रखा था, कल रात ही उन्हें योजना बताई थी। तुझे कैसे पता चला? ये तेरे पास के उपपति रोहन कपूर का शुक्रिया। अगर वह भीतर से खबर ना निकालता, मैं ये साम्राज्य इतनी आसानी से कैसे सफल होती। रोहन, तुम्हारा कुल पीढ़ियों से आर्य राज निवास की रक्षा करता आया है। सपने में भी नहीं सोचा था तुम धोखा दोगे। हालांकि मैं पुरुष हूं, मगर मेरे भी सपने हैं। क्यों सिर्फ उपपति बनकर रहूं? या फिर जन्म से ही तय है मैं भी स्त्रियों की तरह कुछ करना चाहता हूं। तुम्हारे जैसा तो नहीं, मगर इस पिछले आंगन में कैद भी नहीं रहना। सम्राट जी महारानी ने वादा किया था मुझे सहस्र युक्ति भवन का अधिकार मिलेगा। और तुम, या फिर पुरुष, तुम्हारे लिए सिर्फ मन बहलाने का खिलौना है। साधन। अगर मैं तुम्हें सचमुच साधन समझती तो क्या विवान मेहता का पक्ष लेती, या आदित्य वर्मा की बहन के लिए दवा मांगती, या करण मल्होत्रा के आगे तीर रोकती? तुम्हारे दिल में इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा थी, मगर मुझसे कभी कहीं नहीं। और अब मुझ पर ही उलटकर आरोप लगाते हो। बस सहस्र युक्ति भवन ही तो चाहिए था ना? अगर सच में चाहिए होता तो मैं दे देती। इतना कि तुमने मुझे धोखा दिया और उसके पास जा गुहार लगाई। तुम क्या कह रहे हो? आर्या सिंह, अच्छी बातें तो कोई भी कर सकती है। अब हालात तय हो चुके हैं, जल्दी हथियार डाल दो। क्या तुम्हें डर नहीं कि सहस्र युक्ति भवन यहाँ महल में घुसाएगा? सहस्र युक्ति भवन की मुहर तो तुमने रोहन कपूर को दे दी, फिर मुझे डर किस बात का? फिर भी करण मल्होत्रा के नेतृत्व में चराल देश के लोग हैं। मैंने पहले ही आदेश दिया था, अगर योजना विफल होती तो तुरंत सेना भेज दी जाए। वे नहीं आएंगे। मैंने उन्हें झूठा संदेश भेज दिया है, उन्हें शहर से 30 कोस दूर हटने का आदेश देकर। एक दिन में वे लौट नहीं सकते। स्वामिनी, तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया? आर्या सिंह, श्यामकांति गोली का स्वाद कैसा लगा? मैंने वैद्य से जांच करवाई थी। यह दवा शीतल पोषण और हृदय बल के लिए है, विषैली नहीं। फिर ऐसा कैसे हुआ? दवा नहीं, शीशी के मुंह पर विष था। अब तुम्हारी हृदय नाड़ियां पूर्णतः टूट चुकी हैं, अब और चलने फिरने की शक्ति नहीं बची। रोहन कपूर, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आर्या सिंह, तेरी मां मूर्ख थी, तू भी उससे कम नहीं। तुम मां बेटी दोनों मिलकर भी मुझसे नहीं जीत सकती। विद्रोह की बात भी सोचती हो। स्वामिनी, स्वामिनी को क्या हुआ? सूचना है महामहिम आर्यराज का देहांत हो गया। रोहन कपूर, तू पूरा अधर्मी है। आर्यराज ने हमारा कभी बुरा नहीं किया, तुझमें इतनी हिम्मत कैसे आई? रोहन कपूर, अब तुझे संतोष हुआ? स्वामिनी परलोक में भी कल्पना न कर पाती कि उनका सबसे वफादार प्रबंधक उन्हें ही धोखा दे देगा। आर्या सिंह, क्या तू सचमुच मर गई? रो क्यों रहे हो? आर्या सिंह मर गई तो सहस्र युक्ति भवन सहज ही मिल जाएगा। खुश होना चाहिए। जल्दी सहस्र युक्ति भवन के लोगों को लेकर नगर के बाहर जाओ। करण मल्होत्रा और चराल देश के लोगों का यहीं तत्काल वध कर दो। और ये लोग भी, सबका वध करो, एक भी न बचे। रुको, क्या तुमने नहीं कहा था वह सिर्फ चलने फिरने की शक्ति खोएगी? वह मरी क्यों? रोहन कपूर, तुमने आर्या सिंह को धोखा दिया। मेरे पक्ष में आते ही सोच लेना चाहिए था। मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। दवा तुमने स्वयं उसे दी थी। आर्या सिंह की मौत सब तुम्हारी ही गलती है। जल्दी ले जाओ, जाकर अपना काम पूरा करो, नहीं तो सहस्र युक्ति भवन का निपटान अधिकार तुझे कभी नहीं सौंपूंगी।
अगर पता होता तुम इतने क्रूर हो तो तुम्हारी कोई बात न मानती। रोहन कपूर, तुम पागल हो गए। हाँ, पागल हो गया हूं। स्वामिनी के विश्वास को धोखा दिया। इस घटिया मुहर के लिए सारी दुनिया के लोगों को मारने से बेहतर है इसे नष्ट कर दूं। तुम्हें लगता है मैं तुझसे डरती हूँ? अरे कोई है, कोई है। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। करण मल्होत्रा, तुम शहर से बाहर नहीं गए थे? अगर ऐसा ना करता तो रोहन कपूर अपना असली चेहरा कैसे दिखाता? स्वामिनी को विश्वासघात का पता पहले से था। ये सब तुम्हारे लिए ही तैयार किया था। नामुमकिन चाहे तुम ना कहो। मैंने शाही अंगरक्षक सेना को सभी द्वारों पर तैनात कर दिया है। सैन्य बल अंदर नहीं आ सकते। सहस्र युक्ति भवन भी नहीं। ये लोग कहां से आए? सैनिक तो अंदर नहीं आ सकते, लेकिन व्यापारिक सहायक व्यापार करने आए तो तुम कैसे रोकोगी? व्यापारिक सहायक? सहस्र भवन में प्राण त्यागी सैनिकों के अलावा व्यापारिक सहायक भी पूरे महानिदेश में फैले हैं। उद्योग तो सीमा के पार तक पहुंच गए हैं। तुम सहस्र भवन के स्वामी को मारोगी तो ये उनकी रोजी रोटी छीनने जैसा है। मैं मान भी जाऊं, वे लोग नहीं मानेंगे। स्वामिनी की मां चुपके से सहस्र भवन से कितने राष्ट्रहित और जन कल्याण के काम किए, लेकिन तुमने कृतज्ञता ना दिखाई, बल्कि उनकी ताकत से डरी। आर्या सिंह का विद्रोह सच है। मुझमें क्या दोष है? अगर सचमुच विद्रोह करना होता, मेहता महामंत्री निवास और वर्मा प्रधान सेनापति की शक्ति से वे इतनी आसानी से पकड़े कैसे जाते? और मैं आपका पुत्र, मौर्य साम्राज्य को क्या लगता है? क्या ये चंद लोग मुझे बंधक बना सकते थे? आर्या सिंह ने ऐसा क्यों किया? जाहिर है ताकि सारी प्रजा को इस सम्राट का असली चेहरा दिखा सके। मेरी मदिरा भंडार राजधानी से सीमांत तक फैली। हिसाब, धन और जनबल सब सहस्र युक्ति भवन के सहारे चलता। अगर आर्यराज मर गए होते, हमारे ऊपर नीचे हजारों लोग, हम कैसे जीते? और मेरा भोजनालय, मेरा रेशमी कपड़ों का व्यापार भी। तुम सम्राट होकर सिंहासन पर बैठे इन वर्षों में सिर्फ सीमा पर हमले करवाती रही, लगातार युद्धों से प्रजा को दुखी कर धन नष्ट करती रही। अगर आर्यराज ने सहस्र युक्ति भवन का नेतृत्व कर हमें व्यापार करने की राह न दिखाई होती, राह देकर जनता की सहायता की, करों में कमी न होती, तो पता नहीं महाग्नि देश की क्या दशा होती। तुमने ये सब करके क्या पाया? आर्या सिंह तो मर चुकी हैं। किसने कहा मैं मर गई? ये कैसे संभव है? शव परीक्षक ने तो जांच की थी। क्या तुमने पहले ही दवा की शीशी बदल दी थी? नहीं, बस इतना है कि अभी अभी किसी ने मुझे अपना सच्चा दिल दे दिया और मैं, ये आर्यराज, फिर से जी उठी। मैं पागल हो गया। स्वामिनी के विश्वास को धोखा दिया। इस घटिया मुहर के लिए सारी दुनिया को मारने से बेहतर है इसे नष्ट कर दूं। रिझाने का लक्ष्य। रोहन कपूर का लगाव स्तर 100 बढ़ा। वर्तमान लगाव स्तर 100 से ऊपर। लगाव सीमा पार कर गया। सफलतापूर्वक 1 वर्ष की आयु बढ़ी। पुनर्जन्म पुरस्कार पुनः प्राप्त। बस रिझाना सफल होता रहे तो मेरे पास अमर शरीर होगा, फिर विद्रोह करने की क्या जरूरत? लेकिन मुझे लगा था आज का लगाव स्तर पहले करण मल्होत्रा का भर जाएगा, लेकिन तुमने मुझे एक चौंकाने वाला तोहफा दिया। आर्या सिंह, क्या विष ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया? ये बकवास क्या बक रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, चाहे तुम 1000 बार जी उठो, मैं वैध उत्तराधिकार से सम्राट हूं। तुम उन्हें मेरे खिलाफ भड़काओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। मैंने तुमसे कहा था, मुझे तुम्हारे सिंहासन से कोई मतलब नहीं, नहीं मैं कुछ हड़पना चाहती हूं। बस मैं तुम्हें मार सकती हूं और नायरा मल्होत्रा को बिठा सकती हूं। तो अब मेरा अधिकार वैध है ना? वह एक अयोग्य है, उसे क्या हक है? इसलिए कि मैं सिंह परिवार की सुनती हूँ और मैं अपनी ही बेटी पर जानलेवा हमला नहीं करूंगी। आर्या सिंह जैसी राजप्रतिनिधि शासक के रहते महाग्नि का साम्राज्य मात्र साम्राज्य के शासन से भी अटूट सुरक्षित रहेगा। अनन्या वर्मा और वर्मा कुल पीढ़ियों से वफादार हैं। क्या तुम अपनी आंखों के सामने उनका सत्ता हड़पना देखोगे? जब तक शासक बुद्धिमान है और उत्तरी सीमा का ख्याल रखती है, मुझे फर्क नहीं सिंहासन पर कौन बैठा है। ये पहले जैसा नहीं, जब महारानी को मेरी बड़ी सेवा से डर लगता था और उन्होंने मुझे जहर दिया था। मेहता प्रधानमंत्री को मैंने खुद स्थापित किया था। क्या तुम भी आर्या सिंह का समर्थन करोगे? अब महामंत्री निवास में मेरे पिताजी हैं। मां ने कहा था बस महामंत्री निवास की नींव कायम रहे। जो सिंहासन पर बैठे महामंत्री निवास उसी का साथ देगा। तुम लोग फिर भी मेरे बिना सेना का अधिकार कहां से आता? बाहरी संकट का सफाया नहीं होगा? अगर आर्या सिंह राजप्रतिनिधि शासक बन गई, नौवीं राजकुमारी की सहायता करेगी, तो राजनीतिक वैवाहिक संधि जैसा दुखद मामला दोबारा नहीं होगा। चराल देश भी वचन दे सकता है कि 100 वर्षों तक हमला नहीं करेगा। फिर बाहरी संकट कहां से आएगा? हाँ, बस युद्ध न हो, हमारे पास खाने पहनने को होगा, व्यापार भी चलता रहेगा। अब तो लगता है सम्राट का हटना बने रहने से बेहतर है। लोग कहाँ हैं? मेरे निजी अंगरक्षक कहाँ हैं? शाही अंगरक्षकों, तुमने शाही परिवार के लिए जान दी है, लेकिन शासक ने प्रजा का विश्वास खो दिया है। अब तुम एक अत्याचारी की मदद करने वाले पिट्ठू बन गए हो। बेशक अगर तुम नव सम्राट का समर्थन करो तो तुम होगे सबकी प्रशंसा पाने वाले स्वामी भक्त रक्षक। क्या ज्यादा जरूरी है? मुझे लगता है तुम सब समझदार हो।
शाही अंगरक्षक सेना नव सम्राट को प्रणाम करती है। हमारे सम्राट की जय हो, जय हो, अनंत जय हो। आर्या सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा था, इस महाअग्नि देश की सत्ता में मेरी माँ का भी हिस्सा है। अगर तुम शांति से सिंहासन पर बैठी रहती तो सब ठीक चलता, लेकिन तुमने विश्वास नहीं किया। क्या तुम जानती हो तुम और मेरी माँ में सबसे बड़ा अंतर क्या है? वो यह कि वो सम्राट नहीं थी, लेकिन उनका हृदय जनता के लिए धड़कता था। और तुम सिंहासन पर बैठी हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग सिर्फ षड्यंत्रों से भरा है। सिपाही, पूर्व सम्राट को फेंगलुआन महल में ले जाओ। बिना बुलाए किसी को भी मिलने न देना। आर्या सिंह, मैं भी एक समय नायरा जैसी भोली थी, लेकिन अब इस सिंहासन पर बैठकर कोई भी शक से मुक्त नहीं रह सकता। तू हमेशा ऐसे घमंडी नहीं रहेगी। आर्या सिंह, हाय आर्या सिंह। बहुत डरावना है। 4 हवसी पुरुषों के साथ रहना सचमुच बहुत डरावना है। सुबह सुबह ही स्वामिनी इतनी उत्साहित हैं। एक बार और कर लें? नहीं नहीं। स्वामिनी, चलो फिर से खेलते हैं। मेरी भी यही इच्छा है, लेकिन मेरे गुर्दे इजाजत नहीं दे रहे। कृपया मुझे जाने दो। क्या स्वामिनी हमसे ऊब गई हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बस अब छोड़ दो, स्वामिनी को दरबार जाना है। पूरा 1 साल बीत गया। साफ है कि करण मल्होत्रा हर किसी से ज्यादा मुझे चाहने का दिखावा करता है, लेकिन उसका लगाव स्तर 90 पर ही अटका है। क्या उसके मन में कोई गांठ बाकी है? अब भी नहीं जा रही? डर नहीं लगता कि हम तुझे खा जाएंगे? हाय। मध्य आयु में मजबूरी है, स्वास्थ्य बनाए रखने की कोशिश में। कितनी सुंदर है। आर्या सिंह, तुम्हारी हिम्मत! मैंने तुम्हें पूरा 1 साल राजप्रतिनिधि शासक बनाया। बैल घोड़े को भी छुट्टी चाहिए होती है। तुम सिर्फ मुझे ही निचोड़ती रहोगी। मैं रोज यहाँ इन राजकाजों से परेशान रहती हूँ। तुम पदत्याग की प्रार्थना लेकर आई हो, अपने 4 उपपतियों को लेकर बाहर घूमने जाना चाहती हो। क्यों नहीं जाने दोगी? नहीं जाने दोगी तो बगावत कर दूंगी। बगावत? बढ़िया, बगावत करो, तुम ही सम्राट बन जाओ। इन उलझे हालातों से निपटो। मुझे सचमुच इस छुट्टी की जरूरत है। मैं तुमसे कह रही हूं। तुम्हारा मतलब है तुम्हारा बचना सिर्फ रिझाने पर था? तुम्हारे 4 उपपति, तुम संसार भर भ्रमण करना चाहती हो ताकि करण मल्होत्रा को जल्दी रिझा सको और खुद जीवित रह सको। लेकिन अगर वे मर गए तो तुम भी मर जाओगी। ठीक है, तुम मुख्य पति तय कर दो, मैं तुम्हें जाने दूंगी। सचमुच? मुख्य पति तय करना बहुत आसान है। तुम रुको, मैं अभी निवास लौटती हूँ किसी को मुख्य पति बनाने के लिए। आर्या सिंह, ये पुरुष ईर्ष्या में झगड़ते हैं, औरतों से भी ज्यादा पेचीदा होते हैं। इस जन्म में मुख्य पति तय नहीं होगा। चुपचाप जीवन भर राजप्रतिनिधि बनकर राजकाज में मेरी सहायता करो। मुख्य पति चुनना है? मुझे चुनो, मैं राजपुत्र हूं। उन सब में मेरा दर्जा सबसे ऊंचा है। मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं भाव और तर्क दोनों से। मैं ही मुख्य पति के लिए सबसे उपयुक्त हूं। छठे राजपुत्र, ये बात ऐसी लगती है मानो हम बाकी लोग अपनी स्वामिनी से प्यार नहीं करते। हम्फ! मेरा कपूर परिवार पीढ़ियों से तुम्हारे सिंह परिवार की रक्षा करता आया है, और अभी इस राजनिवास का प्रबंध भी तो मैं ही देख रहा हूं। मैं यह मुख्य पति का पद लेने को तैयार हूं। नहीं स्वामिनी, मैं ही सबसे उपयुक्त हूं। शैया पर स्वामिनी जो चाहें वही मुद्रा मैं दिखाऊंगा। अरे स्वामिनी, विवान मेहता की बात मत सुनो। वह मेरे जैसा मोह कहां है। मुझे चुनो। मुझे चुनो। अच्छा, बस करो। मुख्य पति तो एक ही हो सकता है। तुम लोगों का यह व्यवहार बिल्कुल अनुचित है। सीधे खड़े हो जाओ तुरंत। अगर तुमने उन तीनों को चुना तो मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगा। क्या तुम उन्हें चुनोगी तो फिर राजनिवास का काम भी मैं नहीं संभालूंगा। क्या तुम? अगर मैं मुख्य पति नहीं बन पाया तो मुझे त्याग देना बेहतर होगा। अरे मेरा ये मतलब नहीं था। स्वामी ने मुझे नहीं चुना तो मेरा मर जाना ही अच्छा। अरे वापस आओ। पहले मुझे 4 भी कम लगते थे, अब लगाव स्तर बढ़ गया है, तो 4 भी इतने शोरगुल क्यों कर रहे हैं? ठीक है, एक बात है,
तुम में से जो मुझे प्रसन्न कर पाएगा मैं उसी को चुनूंगी। कैसा रहेगा? सब कहां भाग गए? स्वामिनी, तुम्हारा ये क्या मतलब है? स्वामिनी को प्रसन्न करने का तरीका देह समर्पण के अलावा मैं और कुछ सोच ही नहीं पाता। मैंने कहा था इस महीने मुझे छूना मना है। तुम नहीं चाहती? तुम ऐसा करोगी तो ये जांच में पास नहीं होगा। जरा सा छूने में क्या हर्ज है? बस जरा सा ही छूना, जरा छूना। स्वामिनी, मैंने गलती से खुद को भिगो लिया। आप मुझे पहुंच दें। अगर आप नहीं चाहती मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम सही कहते हो, पहुंच दो। पहुंचना तो कोई बड़ी बात नहीं। स्वामिनी, ये भी मेरी आपको खुश करने की चाल है। स्वामिनी को पसंद नहीं? पसंद है। स्वामिनी, विवान मेहता ने सुना आप कल रात थक गईं। आज रात मैं आपकी मालिश कर दूं। अरे नटखट, सोचा ना था तुम भी रिझाने की चालें अपनाओगे। तुम्हें शर्म नहीं आती मुख्य पति बनने के लिए? शर्म भी भूल गए? तुम्हें शर्म नहीं आती मुख्य पति बनने के लिए? शर्म भी भूल गए? मैं बेशर्म हूं? मैं उन दोनों जैसा थोड़े हूं। हाथ चूमना भी शर्म नहीं आती? मैं रोहन कपूर जैसा बेशर्म थोड़े हूं। गलती से कपड़े भिगोना, पता नहीं कौन बाहर खुद पर पानी डाल रहा था। मैंने पानी डाला तो क्या हुआ? वह तो कुछ लोगों से उन बाजारी अदाओं से गाढ़ा श्रृंगार करने से बेहतर है। किससे बाजारी कहा? तुझे कहा? किसे कह रहे हो? तुझे कह रहा हूं। लड़ो मत, लड़ो मत। हटो। किसको कह रहा है? सब तुम्हारी गलती है। देख रहा हूं, तुम्हें मार पड़नी चाहिए। अरे बाप रे, तुम्हें ही कह रहा हूं। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कर दी। किसको कह रहा है? ठीक है ठीक है, अभी तो ठीक थे ना, अचानक क्यों लड़ पड़े? ऐसा करो, मैं तुम चारों को चुनती हूँ, सबको मुख्यपति बना दूं, ठीक है ना? नहीं। लांती, मैंने आखिर किसका क्या बिगाड़ा है? मैं एक मुख्यपति चुन रही हूँ, इतना मुश्किल क्यों है? मैं तुम्हें चुनती हूँ, तुम्हें चुनती हूँ, तुम्हें चुन लूं, अब ठीक है ना? क्या कह रहे हो? मैं हूं। ईश्वर का लाख लाख शुक्र। अच्छा हुआ तुम हो, मुझे लगा। तुम यहां क्यों आए हो? तुम मुझसे शादी नहीं करवाने आए हो ना? मैं तुमसे कहती हूँ मेरे पास अब फुर्सत नहीं है। शादी करवाने नहीं आया, मैं नायरा मल्होत्रा के कहने पर आया हूं। तुम्हें एक संदेश देने। स्वर्गीय सम्राट फेंगुआन महल से भाग निकले हैं। क्या? ये शाही अंगरक्षक सेना कैसे निगरानी कर रही थी? इससे भी भागने दिया? 1 साल बीत गया है और वह अक्सर पागलों जैसी रहती थी। पहरेदारों ने सावधानी ढीली कर दी थी। पता है कहां गई है? पूरा शहर छान मारा लेकिन नहीं मिली। लेकिन नायरा मल्होत्रा ने कहा पहले तुम्हारा उससे बैर था ना, बाहर आकर पहला काम जरूर तुमसे बदला लेना होगा। मुझे यहां देखने भेजा। सचमुच? मेरे पास बदला लेने आई हो? स्वामिनी मुझे बचाओ। ये माँ बेटी की चालें एक जैसी ही हैं। आर्या सिंह, आज या तो ये मरेंगे या तुम मरोगी। चुन लो। फिर से चुनाव तुम्हारे बस की बात है। मेरी गति चाहे जितनी हो, 2 ही बचा सकती हूं। तो ऐसा करते हैं, बाईं ओर के 2 तुम्हारे, दाईं ओर के 2 मेरे। चलो 3, 2, 1। हिलना मत, और आगे बढ़ी तो मैं इसे मार दूंगी। इसे छोड़ दो, मैं नहीं हिलूंगी। मैं तो अंतिम दम पर हूं, फिर भी मुझे बांधा क्यों? मैं तो तुम्हें ही बांधना चाहती थी। क्या मतलब? आर्या सिंह, नाटक बंद करो। तुमने और नायरा मल्होत्रा ने जो बातें की वो सब मैंने सुन ली। तुम कई बार मरकर जी उठी सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास यह घटिया प्रणाली थी। तुमने इन चारों की मदद की, न तो मिजाज बदलने के कारण और न ही इन्हें पसंद करने से, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। तुम सचमुच पागल हो गई हो। क्या बकबक कर रही हो? यकीन ना हो तो उससे पूछ लो। आर्या सिंह, इनसे सच बताओ, नहीं तो मैं अभी करण मल्होत्रा को मार दूंगी और तुम आज भी नहीं बचोगी। वह सच कह रही है। मैंने विवान मेहता का पक्ष लिया, आदित्य वर्मा की बहन के लिए दवा मांगी, रोहन कपूर के विद्रोह को अनदेखा किया ताकि उसे पछतावा हो। ये सब मैंने अपने लिए किया, तुम्हें पसंद करने के लिए नहीं। सब सुन लिया ना? इसीलिए वह बेखौफ थी ये सब करने में, क्योंकि सिर्फ तभी वह तुम्हारा दिल जीत पाती, अपनी जान बचा पाती। करण मल्होत्रा का लगाव रुका हुआ था और आखिरी नहीं, रिजाना सफल हो पाता। सब कुछ प्रणाली ने तय कर रखा था। अब मैंने सच बोल दिया है, उनकी उपलब्धि वापस ले ली जाएगी। मैं भी नहीं बचूंगी।
नापसंद करते हो तो क्या हुआ? नापसंद करे तो क्या, चाहे उसका इरादा अपने लिए ही क्यों ना हो, लेकिन उसने सच में मेरे लिए तीर रोका। दिल से पूछो, अगर मैं उसकी जगह होता, मैं इतनी कुर्बानी नहीं दे पाता। चाहे वो मुझे पसंद ना भी करे, मैं तो उसे पसंद करता हूँ। हाँ, मेरे पिताजी का हाल सचमुच हमारी स्वामिनी की वजह से ही सुधरा है। मेरी स्वामिनी के प्रति भावना बदले की आशा नहीं रखती। सही कहा, मेरी स्वामिनी के कारण ही मेरी बहन को मिली है आज यह वीर सेनापति की उपाधि, और मेरा वर्मा कुलबागी नहीं बना। खैर, मेरा स्वामिनी के प्रति प्रेम सच्चा और ईमानदार है। मेरा अपराध बोध भी स्वाभाविक है। मैंने सच में स्वामिनी के साथ गलत किया। उसने न सिर्फ मुझे माफ किया बल्कि मेरे बारे में सोचा भी। इतना ही मेरे लिए काफी है। टन रिझाने के लक्ष्य करण मल्होत्रा, विवान मेहता, आदित्य वर्मा, रोहन कपूर। लगाव स्तर 100 बढ़ा। चारों उपपत्तियों का वर्तमान लगाव स्तर 100 से ऊपर पहुंच गया। उपलब्धि हासिल, शांतिपूर्ण देहांत। टन चूंकि मेजबान ने अंतिम लक्ष्य पूरा किया, पुरस्कार मिला, बल स्तर पुनर्स्थापित। क्या मैंने सही सुना? तुम लोग बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मैं अब तुम्हें एक ही बार में मार डालूंगी। वाह, कितना शानदार। मुझे खुद से प्यार हो गया। मैं भी तुमसे और ज्यादा प्यार करती हूँ। आर्या सिंह, तुमने मुख्य पति चुन लिया या नहीं? अगर अब तक नहीं चुना तो मैं ही हो जाऊंगा। क्यों? वह तो मैं हूं। कहा था ना मुझे बनाओगे। किसने कहा? हट जाओ, मैं संभालूंगा। क्या तुम लोगों ने कभी मेरे बारे में सोचा? आर्या सिंह, तुम मुख्य पति चुन रही हो, मुझे क्यों नहीं बताया? तुम भी क्यों उलझन बढ़ा रहे हो? अरे नटखट जान, जरूरत पड़ी तो बुला लिया, नहीं तो उलझन कहने लगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, आज का मुख्य पति मैं ही बनूंगा। मानोगी नहीं तो तुझे चूम कर बेहाल कर दूंगी। लांती, यहां आने से पहले किसी ने बताया ही नहीं कि अनेक पतियों वाला गृहबंध ऐसा होता है। पास मत आना।